Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन। जब जब आप ये कमीज पहनते हैं मुझे ख्याल आता है कि ये मेरा फेवरेट रंग है। अब आप सोच रहे हैं इस रंग का नाम मैं क्या लूं? नहीं, पर्पल है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। कुछ वो होगा फैंसी सा आप। ऑबजीन। ऑबजीन 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 है इसका नाम। ऑबजीन 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 है इसका नाम। इसका नाम पर्पल नहीं है। पर्पल भी है लेकिन पर्पल के कई ऑबजीन है शेड, यार इसका। हजारों शेड्स हैं पर्पल के। ऑबजीन है इसका। कहाँ से आप शुरू करेंगे पर्पल की शेड? ऑबजीन है बस। हाँ, वो क्वेश्चन है आपके सामने। वो ऑरेंज नहीं है, वो उसका क्या नाम है? ये तो ओकर्स है, मस्टर्ड होता है Ochres. ना। It's not orange. It's actually not even orange in basic terms, it's yellow. जो That is orange. जो बंदा था, पहला बंदा जिसने कलर्स के नाम रखे, जी वो जी। पागल का बच्चा था। नहीं, उसने अगर ये लिखा कि यार ये रंग जो है ये ऑरेंज है, ये रंग जो है ये रेड है, ये रंग जो है येलो है, चले इस पे डिस्प्यूट हो सकता है कि येलो है या ऑरेंज है, ठीक है मैंने आपकी मान ली। उसने कहा यार इस रंग का नाम ब्लू है, इस नाम का रंग ब्लैक है, इसका वाइट है। तो उसके बाद कौन ऐसा अक्लमंद शख्स आया, उसने कहा यार नहीं, इसको मैं व्हाइट नहीं कहूंगा, इसको मैं आइवरी कहूंगा, इसको मैं पर्पल नहीं कहूंगा, इस वाले पर्पल के शेड को मैं ऑबजीन कहूंगा, उस वाले पर्पल के शेड को मैं प्लप 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 कहूंगा, उस वाले पर्पल के शेड को मैं प्लम कहूंगा, उसको मैं ये कहूँ। क्यों, क्या वजह बनी? व्हाई कांट इट जस्ट बी पर्पल? दिस जेन्युइन सवाल। व्हाई कांट इट जस्ट बी ब्लैक? ब्लैक है, काला है। व्हाई कांट इट जस्ट बी व्हाइट? जेन्युइन सवाल है। मैं अब जवाब आपको नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना नहीं, चाहते? आपको समझ नहीं आएगा। मुझे समझ नहीं आएगा, मैं बेवकूफ आदमी हूँ। नहीं, आप आर्ट को और उसको लेके तो इस वक्त बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैं इसका जवाब देना। इसका जवाब ये है कि बेसिक टर्म्स में प्राइमरी कलर्स हैं, वो हैं, बिल्कुल हैं, वहाँ से शुरू होती है बात। लेकिन जब आर्ट की तरफ गुफ्तगू जाती है तो एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के 100 हज़ारों तरीके हैं, और वो होता है एक्सप्रेशन। उसी तरह एक रंग के भी कई हज़ारों एक्सप्रेशंस होते हैं, और उनको बयान करने का भी जो तरीका होता है वो आर्टिस्टिक होता है। जो लोग आर्ट समझते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, वो उन रंगों को भी अप्रिशिएट करते हैं और तमीज़ से उनको सुनते हैं। जिनको नहीं है वो उनको नहीं है, कोई मजबूर नहीं कर रहा किसी आपकी इस गुफ्तगू से मैंने पता है क्या इन्फर को। किया जी है? जी। That this shirt is a piece of art. Every color is a piece of art. This shirt is Absolutely. a piece of art. Shirt, no, it's a staple, but the color is absolutely a piece Color of is a art. piece of हाँ, art. हाँ। ठीक है, ओके, fair enough. अब देखिए ना, व्हाइट के इतने आपने कहा, शेड्स मैं हैं, समझ गया आपकी बात। आपने इतने क्यों कहा व्हाइट था के कि मैं शेड्स हैं, इतने व्हाइट के शेड्स हैं दुनिया में। अगर आप सीधा सीधा चलें तो फिर डिस्क्रिप्शन कहाँ है, आर्ट कहाँ है उसके बीच में? ठीक है, आपने जैसे आपने सही है ना? ये है, इसमें बुरा बुरा बनाने वाली बात नहीं है। है? बेचारे पर्पल को ऑबरजीन कह दिया तो बुरा बनाने वाली बात है। मेरे क्या, मुझे नहीं फर्क पड़ता इनसे। हाँ, दुनिया में हर तरह मुझे के तो बड़ा लोग। अच्छा लगता है। मुझे ग्रीन्स की खास तौर पे, फॉरेस्ट ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन है, ग्रास ग्रीन है, मुंगिया ग्रीन है, इतने 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 खूबसूरत रंग हैं। दुनिया में देखें, बहुत मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। जी बिल्कुल। उनके दिमाग बहुत मुख्तलिफ तरह से चलते हैं। कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, हर एक का अपना जाविया होता है। तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं जब छोटी थी तो मैं और अब्बू स्टेशनरी शॉप पे जाते थे। अमूमन लोग 6 कलर पेंसिल्स का पैक खरीदते हैं, ज़रा से उनको ज़्यादा हो तो 12 का पैक खरीद लेते हैं, बहुत हो तो 24 का खरीद लेते हैं, इससे ज़्यादा शायद ही कोई खरीदता हो। मैं और अब्बू 100 पेंसिल्स का पैक खरीदते थे। कम खरीदा आपने। कम कम था। 100 मेरा नहीं ख्याल ये 100 आपने पेंसिल्स जस्टिस का किया पैक रंगों। खरीदते थे, और इसलिए खरीदते थे, और मैं बैठ के ना उन सब की ना कलर पेंसिल के पीछे उनके शेड लिखे होते थे, वो मैं शेड पढ़ती थी। पढ़ती थी आप? मुझे तो शौक होता था बचपन से बेसिकली हाँ ये मसला आपके हाँ। साथ। फिर अबू टेस्ट लेते थे कि अच्छा फलाना ग्रीन तुम्हें याद है, तो फिर मैं वो वाला ग्रीन लेके आती थी कि क्या वगैरह बात है, देखिए ये इट्स अ लवली मेमोरी। लवली मेमोरी। नो, सो दैट्स द वे, आई एम सॉरी, दैट्स द वे आई हैव बीन रेज्ड। लेकिन 100 पे क्यों बस कर दिया आप लोगों ने? सवाल तो ये पैदा होता है। हाँ, आपको मैं सही बात बताऊं, हाँ, कार्ल लागरफेल्ड ने ना, मैंने फौत होने से पहले, फोन किया था आपको? नहीं, 2-4 साल पहले एक बड़ा ही खूबसूरत कार्ल लागरफेल्ड स्टेशनरी सेट बनाया था, जिसमें पता नहीं कितनी पेंसिल्स और उसी शेड के मार्कर और पेपर्स। ओहो, मेरा कोई दिल था कि मैं वो मुझे कहीं से वो मिल जाए। ठीक है,
ठीक क्या है, करूं हो सकता है मेरे कुछ शौक हो जिनसे आप एसोसिएट ना करती हूँ, आप कहती मैं मुझे बड़ा एक वाकया याद आता है, जबकि मेरी दोस्त है नबीला, जो कि स्टाइलिस्ट भी हैं और उन्होंने मेकअप की रेंज भी निकाली और काफ़ी वो भी आर्टिस्टिक टाइप है। तो वो अपने पेंट को करा रही थी, तो ये मुझे भी किसी ने तीसरे बंदे ने किस्सा सुनाया, उन्होंने खुद नहीं सुनाया, तो आई होप इट्स क्रेडिबल एंड ट्रू। बट उन्होंने कहा कि पेंटर को बोला कि ये दीवार का रंग निकालना है। एक तो रंग मिलते हैं बेसिक जो कार्ड मिलता है, एक होता है आप मिक्स करते हैं कलर, खुद बनाते हैं। उन्होंने कहा कलर हमें खुद बनाना है। मैंने कहा कौन सा रंग बनाना है, कौन सा रंग बनाना है? कहा नहीं, व्हाइट और ग्रे के बीच में चाहिए। अच्छा जी, वो व्हाइट ज़्यादा हो जाए, कभी ग्रे ज़्यादा हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो धुआं, अगर मैं सिगरेट जलाऊं और उसका पहला धुआं निकले ना, तो पहले धुएं की जो है ना ग्रे, वो वाला ग्रे चाहिए। अब आप बताएं। लाइक धुएं का जो पहला ग्रे है वो चाहिए। मैं कहना चाहूंगा वुमन इज नोन बाय द कंपनी शी कीप्स। and company male or female goes for men as well. हाँ, तो दैट इज द सेम थिंग। हाँ, इवन दो अब मैं आपकी कंपनी में, इसलिए मुझे पता है ये बात। क्या आपको पता है कि ऑबरजीन है? ऑबरजीन, अब मुझे और पता शायद चल कोई कहने देखने वाले कहें कि आमना दिस नॉट इवन ऑबरजीन, दिस इज फलाना फलाना कलर। यार आपने देखी है डेविल वेयर्स प्राडा? नहीं। यू मस्ट वॉच इट, इन फैक्ट वी मस्ट वॉच इट टुगेदर। ये सर, When ये was, ये when was असाइनमेंट, the last time we watched we will something watch together? this, we will watch, okay, अलग अलग, but you will watch Devil's Wear Prada and I will also watch it and we will review it. ठीक है, ठीक है। हम वो जो cerulean स्वेटर पे जो उसकी कॉन्वर्सेशन होती है ना, we must watch it and we will review it. ठीक, डन। ये है, वो भी एक अच्छी जिंदगी होती होगी लोगों की जो इस तरह से सोचते होंगे, चलते होंगे, करते होंगे। मैं तो इस पे नहीं डिनाई कर रहा। I don't know. मैं एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट आर्ट, जनरली ऑल्सो मुझे ये लगता है कि खैर छोड़ दें। नहीं बात करें, आपकी नहीं, बात कहीं करें, और निकल जाएगी बात। कोई बात नहीं। मुझे बहुत सारी चीजें एक्सेसिव लगती हैं जिंदगी में, वैसे ही होती हैं, गलत नहीं आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल जब फोकस दिया जाता है कि जी फलां राइटर ने ये लिख दिया था और फलां राइटर ने ये कहा था किताब में, उस किताब में ये लिखा था और वो लिखा था, उस फिलोसफर ने ये, उसकी ये फिलोसफी थी। पीपल who pay too much attention to what has been said already or what has been written already, और किसी ने, किसी एक शख्स ने, एक इंसान ने अगर कोई साइंटिफिक थ्योरी की बात नहीं मैं कर रहा, वो ऑब्वियसली दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट लाइक यू नो ओपिनियन, एक किसी शख्स का ये ओपिनियन था, उसने वो किताब लिख दी थी, सो आई मस्ट ऑल्सो यू नो फॉलो दैट और एस्क्राइब टू इट। वो तो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड्स पे पड़ जाए, ट्रेंड्स और ये सारी चीजें, people who pay too much, like you know philosophies, like business philosophies के यार, के यार उसने ये कह दिया था, उसने यूं ठीक है, that's बिल्कुल। वॉरेन बुफे ने अपने ये कहा था, तो वॉरेन बुफे ने क्योंकि ये कहा था तो ऐसे होता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत फेमसली अभी कहा है, you guys you're all going to hell. Your countries are going to hell. आपने सुना ही है? नहीं, मैंने सुना। Oh, you haven't seen the famous, the now infamous UN speech? नहीं, मैंने वो क्लिप देखा जब उसका टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चला। And I don't mind making the speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. पहले तो एस्केलेटर नहीं चला। हाँ, एस्केलेटर नहीं चला, फिर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चला, वो मैंने देखा। नहीं तो बैक टू द कन्वर्सेशन, इट्स अ चॉइस। या सो आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कोई सही है या गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों में से हर शख्स की ज़िंदगी डिफरेंट होती है, उसके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव डिफरेंट होते हैं, ज़िंदगी के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, ज़िंदगी के बेसिक सर्कमस्टांसेस फ़र्क होते हैं। सो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, हर एक का एक डिफरेंट वो है। सो आपको ये सोचना चाहिए कि यार कि अगर एक और शख्स ने किसी एक ज़माने में अपने हिसाब से मोहब्बत के ऊपर या रिलेशनशिप्स के ऊपर या अपने किसी भी एक्सपीरियंस के ऊपर कोई ओपिनियन दिया है और कोई बड़ा सोच आई है, तो वो सोच आपको अपने सर्कमस्टांसेस, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ सकती? आप अपने सोचें कि मेरी सोच क्या है, मेरी क्या आउटलुक है चीज़ों के ऊपर। सोचें यार अपनी ज़िंदगी में। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें थी, लेकिन मुझे बस वो सिर्फ कॉन्वर्सेशंस पर एक्सेसिव लगती है। हाँ, इंडिविजुअली सही थी आपकी हाँ। कॉन्वर्सेशन एक्सेसिव लगी। नहीं तो आपको करनी नहीं चाहिए ये कॉन्वर्सेशन। हाँ, हमें ये करनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ देयर आर इसी तरह वो है कि अब रंगों का there are बहुत है। people who are like, you know, who can really get into, like I have a friend Uzma who's a jewelry designer. You met Uzma. Uzma can have like
extensive conversations on the way gems are mined and cut and carved and उनकी कहाँ से कहाँ पे reflection आती है, कहाँ depth है, क्या to a normal तो person. इंटरेस्ट की बात है ना, Absolutely interest की हर बात एक का है. इंटरेस्ट फर्क होता है। खैर मुझे लगता है हमने 2-3 बातें मिक्स Mix कर हो दी। गई हैं, लेकिन अच्छी बात है ये सारी. अच्छी बात है, ये सब अच्छी बात है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या होता है कि जब दो लोग जिनके दिमाग बहुत डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं और जिनका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स मेनी थिंग्स डिफरेंट है, एक कॉमन मुद्दे पे आ जाते हैं और उस कॉमन मुद्दे के ऊपर जब वो अपना ओपिनियन देते हैं जिसको आप लोग एंजॉय करते हैं, तो दैट इज आल्सो अ ब्यूटी। I'm a bit of a dreamer. I like things that help me escape mentally. For me, all of this art and literature and Okay, yeah, so maybe I like to stay you like closer to to say, reality. absolutely, absolutely. I like to escape. Something that I feel is like, it's not real, doesn't really interest me that When you much. look at the Mona Lisa and you wonder, किसी ने क्यों बनाई? Or you look at the girl with अच्छा, the मैं pearl आप- earring and you look at it and you say, यार मैं ये painting क्यों बनाई? फिर मैंने पता आज बहुत ही मैं ऑफ जा रहा हूँ शायद। मैं जब गया लूव हाँ. और मैं 2 बार गया हूँ जिंदगी में, मैंने 2 बार मोनालिसा को देखा। मैं दोनों बार मोनालिसा को देख के मैंने कहा लाइक That's true. A lot of people feel that way. अरे Underwhelmed. भैया, Underwhelmed. आपने तो मुझे पेरिस का भी कहा था कि it's underwhelming. हाँ मुझे बहुत अंडरवेलमिंग लगता है। अब सॉरी यार, जो लोग हैं मुझे माफ कर दिएगा, जो लोग पेरिस में, आई एम रियली सॉरी। I like, yeah, For me, Rome was a sculpture. Paris was a painting. I could be lost there अच्छा for days on end. I could be like, लूव में ऑब्वियसली यू आल्सो बीन, Yeah. वहां पे आप कुछ चीजें हैं जिनको देख के आप बहुत वो होते हो, आपको Hmm. लगता है यार कि वो जो स्पेशली बहुत सारे जो सीलिंग्स पे जिस तरह का आर्ट वर्क है और जो Yeah. चीजें हैं, यू आर एस्टोनिश्ड समटाइम्स, यू लाइक वाओ, बट देन मोनालिसा वाज लाइक ओके, इतनी सी वो पेंटिंग है इतनी हाँ. दूर, और बंदा कहता है कि अच्छा, शायद करीब हो तो बंदा सोचेगा यार क्या इसमें कोई खास बात है, बंदा करीब से देखे अगर, हाँ, पेंटिंग बस दूर से देखी जाती है. हाँ अच्छा, तो वो दूर से देख के मुझे हुआ नहीं कुछ, What कि the मैं hell? काफी देर खड़ा रहा, मैं देखता रहा उसे, हाँ. और 2 बार मुझे याद है, both times I was like okay, this is my inability Absolutely, to not that's- understand No, something, that's and fine. it's okay, That's fine. Absolutely. I'm fine with it. Absolutely. You could say it. It is what it is. और जनाब, मुझे बिल्डिंग्स अच्छी बहुत पसंद है। कॉन्वर्सेशन थी ये. मुझे ये बहुत हमेशा बहुत चीज फैसिनेट करती है जब मैं स्ट्रक्चर्स को देखता हूँ, हम्म. स्पेशली जो पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक मुझे किसी भी आप फोर्ट में भेज दें, मैं बहुत खुश होता हूँ वहाँ पे। Yeah. वो मैं सोचता हूँ कि यार हिस्ट्री ये किसने कैसे हाँ बनाया? कि ये इन्होंने कैसे बनाया होगा, इसके क्या लॉजिक होगी, ये चीजें होंगी, यहाँ पे कितने लोग गुजरे होंगे, रहे I felt होंगे। the same way on the wall of China. मैंने कहा यार कितनी लंबी दीवार, ये किसने इन लोगों ने बनानी शुरू की, या पता नहीं कितने साल लगे उसको बनाने में, बट पीस ऑफ आर्किटेक्चर. या इफ यू गो टू द टेम्पल ऑफ हेवन ही है ना यहाँ बीजिंग में जो है, इट्स सो ब्यूटीफुल हसन, उस पे जो रंग लगे हुए हैं, और उस पर पेंट भी नहीं होते थे पता नहीं कितने हजार साल पहले. और उसमें बताया वहाँ पे जो हमारे गाइड थे, उसमें एक भी मेटल का कील नहीं है, पूरी पूरी उसमें पूरी वॉल ऑफ चाइना में? वॉल ऑफ चाइना में नहीं, टेम्पल अच्छा, में. टेम्पल में उसमें सारी लकड़ी का काम है ताकि वो रस्ट ना हो वक्त के साथ डिटीरियरेट. इट वाज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग. फोर्ट जाएं तो इट्स अमेजिंग. ये चीजें मुझे बहुत इंटरेस्ट करती हैं। हाँ, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल सही है. ये है. कहाँ की बात कहाँ निकल गई, एज इफ हमारे पास ड्रामे ही नहीं है, हमारे पास इतने ड्रामे हैं, इतनी चीजें यार हैं। मैंने आपसे ये पूछना था कि आप ये वाली रिकॉर्डिंग का कब बोझ उठाएंगे हमारे यार ऊपर? अभी तो आप दुबई जा रही हैं छुट्टी पे। हाँ, आप छुट्टी दे रहे हैं आप मुझे? मैं कौन होता हूँ छुट्टी पे? इतवार को छुट्टी दे रहे हैं? आप CEO हैं, आप CEO भी नहीं नहीं, है, मैं कुछ डबल नहीं EO है. हैं, CEO हाँ. डबल एग्जीक्यूटिव है आप। हम्म. तो आप संडे को कैसे छुट्टी, आप तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं होना. वो जूम पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे. ओके, करने की जरूरत नहीं है. नहीं करना भाई, क्या हो गया? क्यों, क्या हो गया है? लोग हमारा वेट करते हैं, ठीक है. लोग हमसे प्यार करते हैं। 3 दिन के लिए तो जा रही हूँ, उसमें भी एक दिन से आप रिव्यू कराएंगे. यार घंटा कितना आप होटल में क्या कर रही होंगी इतवार की सुबह, दोपहर, मैंने शाम? एक्चुअली संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे जाना है. हाँ, ब्रेकफास्ट के बाद ही करेंगे हम, ब्रेकफास्ट में थोड़ी। ब्रेकफास्ट पे जाना है, उसके बाद मैं वापस थोड़ी होंगी. आई वोंट बी इन देन आफ्टर दैट. कहाँ है ब्रेकफास्ट आपका? बता दें क्या? तो उसके बाद कर लेंगे, शाम वाम में करेंगे, देखी जाएगी, रात में। देखी जाएगी. अच्छा देखें, जो रूल्स अप्लाई अभी होंगे वही उसके 10 दिन बाद होंगे, अरे, ठीक है? 3 दिन के लिए.
है? हाँ, 3 दिन के लिए नहीं 3 दिन के लिए नहीं नहीं 3 दिन के रूल 12 दिन पे तो अप्लाई नहीं हो सकते। ये क्या बात होगी? बात तो सच्ची जो है। रूल्स होंगे, जब मैं लंदन गई थी जैसे बादशाह जब मैं सलामत कहते लंदन हैं, गई थी 12 दिन के लिए, मैं वहां रूम से करी थी आपके साथ। रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, बादशाह सलामत कहते हैं। देखें टाइम बिल्कुल रूम, मैं जब लंदन गई थी आई वाज रिकॉर्डिंग, आई वाज ऑन जूम। बिकॉज़ उससे पहले व्हेन आई वेंट टू लंदन आई वाज रिकॉर्डिंग That's- on New Year's Eve. That's New Year's Eve I oh, bhai, recorded. that's your choice. You if you're going for 3 days, you have a right to take 3 days जब off. मैं होता हूँ ना तो मुझे कहती हैं देख लो वैसे we should record. आप ना आए प्रेशर में। देख लो वैसे I think we should record. I मैं think कहता हूँ I ठीक will है। not be available on Sunday. और and जब all जाती हैं other खुद days. तो कहती हैं I will not be available. I will not be available on जब Sunday. मैं जाता हूँ तो मुझे कहती है देख लो। अच्छा, मुझे लगता है अली कुछ कह रहा है। हाँ अली वैसे ही खड़ा हो गया अच्छा, है। अली एक मेहनती बच्चा ना, नया नया अभी उसने किया है तो अभी वो अटेंशन पे कर रहा चीजों को। महीने बाद देखिएगा बैठा हुआ होगा कोने में लेटा हुआ होगा, गेम कैंडी क्रश खेल रहा कैंडी होगा। क्रश। देखें जी, 3 दिन के लिए छुट्टी आपको इजाजत, 12 दिन के लिए रिकॉर्ड करना पड़ता है, जैसे मैंने किया था लंदन में। अच्छा तो 3 दिन की आपने छुट्टी ले ली है? हाँ। आपने ले ली है? हाँ। फ्राइडे हम ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर रहे नहीं। हॉट बाइट्स नहीं। इस फ्राइडे को, इतने सारे नए ड्रामों अच्छा चलें, ब्रेकफास्ट से पहले अगर आप सुबह सुबह संडे कर लें, मैं कर लूंगी। इनको पता ही हो ही नहीं सकता दुबई वैसे क्यों, ये 1 घंटा क्यों नहीं हो पीछे। सकता? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा कर लें, मैं सुबह 6 बजे करता हूँ, करें? हाँ कर लें, absolutely. Done 6 o'clock, 6 a.m. That would be great. That'll be your 7. Yeah, that's fantastic. Oh, let's do it. Let's Yeah, do it. आप करके सो जाएंगे। मैं करके सो वाह, excellent. हाँ हाँ, 20 दिन की करना मुश्किल होगा। ठीक है, मेरे done. लिए। 5-6 a.m. I'm fine with it. You'll do it at 7 a.m. 7 a.m. your time. हाँ, No, it'll be 5 a.m. your time if it's 6 a.m. our time. You're gonna be 1 hour पीछे। हाँ, but +1 हो जाता है इधर उस तरफ। हाँ तो आप अगर हमारे 6 होंगे आपके 5 होंगे। I think we'll do it at a decent time, like 8 or 9 o'clock, not 7. मतलब कौन करता है? Your सुबह? 9 o'clock would be 10 a.m. here. No, their 9 o'clock will be 10 here. Yeah, हाँ, that's what I'm that's saying. a good time to do it. We'll do it at that time. ख्वातीन हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में ये हम डिस्कस करते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा क्या होगा। आज बहरहाल आप फ्राइडे को ये रिव्यू देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिव्यू है क्योंकि आज क्यों? बताता हूँ अभी, क्योंकि आज हमारे पास बिरयानी की 2 दो एपिसोड किस्से, हैं। हमारे पास जिनकी शादी उनकी शादी 2 की, किस्से, हमारे पास सांवल यार की है, 1-2 किस्से, हमारे पास तमाशा की, 1। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिव्यू है कि ये सारे इंपॉर्टेंट ड्रामे। देखिए मैंने ये रिव्यू नहीं मिस किया और अगले हफ्ते भी इससे पहले वापस आ अच्छा जाएंगे। चले, मैं कोशिश करूंगा मैं सोलो कर लूँ, ठीक है? क्या याद करेंगी? कोशिश करूंगा मैं सोलो। मैं सुबह करने को तैयार हूँ बिफोर आई लीव, बट सुबह 7 बजे नहीं, इट्स टू सुबह। मंडे को है ना, I'll try. Okay, so I'll try doing the solo review like I did last time when you were traveling. Monday afternoon I'll record and we'll upload it वहीं से। शाहरुख की टीम उसी को अपलोड कर देगी। शाहरुख के स्टूडियो में I have to be there for an interview on Monday. On Monday. Yeah. So I'll go early. I'll record the review और वो वहीं से अपलोड हो जाएगा। तो एडिट कब होगा? एडिट क्या होना है, वो वन गो में मैं रिकॉर्ड करूंगा, ऐसे बैठे बैठे वो अपलोड हो जाएगा। क्यों भाई अली? इंसर्ट्स वगैरह नहीं डालने होंगे इसमें? हाँ कर देंगे, मैं से एक दिन इंसर्ट्स। रिव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो सीन में जब वो ये हुआ, उसने घूंघट यूं किया तो उसने घूंघट उठाया, ऐसे करके एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। ख्वातीन हज़रात, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से आप शुरू ना करें? तमाशा को खड़का दे मेरा। खड़का दे यार तमाशा को। ये थी तमाशा एपिसोड नंबर 46। एक ही एपिसोड है आज एक हमारे पास। एपिसोड है हमारे पास आज सिर्फ, और इसमें टास्क भी नहीं कोई मिला, एंड पे मिला, वो अभी जारी है, अभी तक हो गया होगा, जिसमें हुमायूं सईद साहब ने भी एंट्री मारी है। यार हुमायूं की एंट्री बड़ी जबरदस्त थी प्रोमो में। जी He's बिल्कुल, looking बहुत great. बहुत क्यूट लग रहे थे वो, बहुत वो क्यूट लग रहे थे। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि लाजवाल इश्क की कोई प्रिल्यूड चल रही है तमाशा घर में अब। क्यों? और जो बैठी हुई दानिया और मलाइका मुस्लिम को डिस्कस कर रहे हैं कि जी मुस्लिम कहता है कि वो मेरे पीछे पीछे आ रही है और मैं उसके पीछे जाऊंगी, एंड आई हैव अ करियर, एंड ब्रो I'm already famous. ब्रो, तुझे कौन जानता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मलाइका कह रही है कि ये तो वो बातें हैं जो आपने सुनी है, मैंने तो और भी बहुत कुछ सुना है। तो उनकी आपस में वो चल रही है।
अच्छा, मुझे अब कंटेस्टेंट्स बोर करने लगे हैं। लगे ना। एक किस्सी इसलिए मैंने जरा गौर से देखी, वरना मुझे भी बोर करते हैं। मुझे ज़ैनब और सैर की भी वही बातें बार बार, वाइपर पे फूल लगा दो, तुमने उसको राजा बाजा क्यों बोला, तुमने खान पान क्यों बोला, एटसेट्रा एटसेट्रा, वही वही लड़ाइयाँ दोबारा दोबारा दोबारा। फिर मुस्लिम का वही अपना वजारत झाड़ना सब पे, लड़कियों को मेकअप पे, पूरी वो जो क्या थी, स्ट्रेटनर गेट। अच्छा, आपकी क्या ओपिनियन है इस पे वैसे? किस बात पे? Straight- माम ने स्ट्रेट किए थे बाल, सवाल ही नहीं पैदा होता। नोबडी कन्विंस मी तो अदरवाइज। बादशाह सलामत ने क्यों सजा नहीं दी? बादशाह सलामत बायस है माम की तरफ, मैं तो शुरू से कह रही हूँ, सॉफ्ट स्पॉट फॉर माम, इट्स वेरी ऑब्वियस। व्हेन देयर वाज a chance between calling out सारा नीलम, मलाइका के बाल बंदे हुए थे उसके, माहम सब कमल। कुछ छोड़ के उन्होंने कमल का नाम लिया। कमल was not even in the thing। उन्होंने कहा आपने कमल को तो बोला ही नहीं है, उसको वो तो 1.5 घंटा तैयारी में लिया है उसने। मुझे ना कभी कभी बादशाह सलामत की समझ नहीं आती, हाँ, क्योंकि बादशाह सलामत एक तरफ कहते हैं यार कि तुम सजा नहीं देते, तुम सजा नहीं देते, तुम सजा नहीं देते, और इस बार जब मुस्लिम ने सजा दी, और मुझे ऐसा लग रहा था फेयर सजा दी, उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया, उसने वो देखा, तो रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल है ना। मुस्लिम अगर माहम को सजा दे रहा है और माहम ने गलत किया है और बाकी लड़कियों को सजा नहीं दे रहा, तो आप माहम को भी सजा दो और बाकियों को भी सजा दें, बाकी को भी दो, बजाय ये कहने के कि यार क्योंकि बाकियों को मुस्लिम ने सजा नहीं दी तो माहम को भी सजा नहीं मिलेगी। या गलत तो किया ना माहम ने, या कमल ने भी गलत किया, अब उसका बादशाह सलामत ये बोलेंगे मैंने 84,000 रुपए काट लिए। नहीं, बट द थिंग इज कि कमल जो है बेचारी, वो ऑल फेयरनेस वो बर्तन धो रही थी उस वक्त पे, तो वो क्या करती, बर्तन छोड़ के जाके तैयार होती फिर आके हाँ, बर्तन धोती। वो वजीर की गलती है ना, या और ये पहले हो चुका है कि भाई अगर आपका मेकअप का टाइम शुरू हो चुका है, अब आप क्यों बर्तन धुलवा रहे हो? या वो उसका खत्म हो गई ड्यूटी वहां पे, Absolutely. बर्तन लेकिन माम के बाल स्ट्रेट हुए हुए थे। आई मीन देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु कैन कन्विंस मी अदरवाइज। बादशाह सलामत ने कहा कि मैं माम को इसलिए वो नहीं करूंगा अलग से उसकी बात, क्योंकि उस कमल ने भी टाइम लगाया उन्होंने सारा। कहा व्हाई आर यू सिंगलिंग आउट माम? सवाल ये पैदा होता है, इस सब के एंड में उन्होंने 84,000 रुपए काट जी दिए, काटे ठीक है जी, 26 लाख रह गए। 26, तो अब बंदा ये बोले कि यार उन्होंने सजा किसी को नहीं दी, तो सजा तो उन्होंने दी 84,000 रुपए काट के, इंडिविजुअली सजा नहीं या दी। लेकिन रेप्रिमांड उन्होंने हमको नहीं किया। माम को तो बोला ही नहीं उन्होंने कुछ, नहीं, माम से पूछा तक नहीं, क्यों? खूबसूरत है यार, अच्छी यार खूबसूरत तो glamorous भी है। कमल भी है, नहीं, कमल भी खूबसूरत है, लेकिन मलाइका भी खूबसूरत है। has a rapport with Bacha Salamat. There is a connection. Obviously not in real life, but in as Bacha and as contestant. नहीं यार ये नहीं हो सकता। Mom knows. Mom का expression देखने वाला होता है। Mom has a very smirky smile on her face. when Mom Bacha is really Salamat- annoying me, by the way. No, I she don't didn't know about annoy me. Bacha. Mom had a smile कि मुझे तो Bacha Salamat कुछ नहीं कहेंगे. She had that expression. कहना चाहिए था ना बादशाह सलामत नहीं को। कहा ना यार, क्यों लेकिन नहीं कहा यार? और रिपीटेडली नहीं कह रहे। एक ये नहीं कि एक दफा नहीं कहा। यार मैं बात करना चाहूंगा बादशाह सलामत से। हाँ करें, बार बार नहीं कह रहे, कभी भी नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे वो माम? नहीं कह रहे, पूछिए आप उनसे। मैं तो नहीं, आई कांट स्पीक ऑन हिज बिहाफ। मैं पूछूंगा आप उनसे। पूछेगा। हाँ, या मैं उनसे पूछूंगा ये बात कि वो क्यों नहीं माम को कह रहे कुछ। या और अगर उन्हें 84,000 रुपए काटे, ठीक है, वो मैं समझ गया, आपने सजा दे दी, Yeah. सबका वो हो गया, बट आपने ये तो नहीं कहा कि माम आप स्ट्रेट करनी थी बात, नहीं। और आप कह रही है आप कह रही हैं करके स्ट्रेट ओ एब्सोल्युटली। माम ने कहा कि मैंने धो के निकली थी तो मैंने कंघी की तो स्ट्रेट हो गए। कंघी से स्ट्रेट नहीं होते अनलेस कि उन्होंने केराटिन या कोई हेयर बोटॉक्स कराया हुआ है, जो कि फिर तो स्ट्रेटन कर हेयर बोटॉक्स भी होता हाँ, है? होता है। पता नहीं यार क्या क्या मार्केट में लेके आ रही हैं आप। ओ वो तो ज़ैनब ने भी कहा ना, बोटॉक्स कराओ 26 साल के बुड्ढे, साल के बुढ़े बोटॉक्स करा ले अपने चेहरे पे। वो क्या था यार, ये क्या? अब मैं एक बात आमना कहना चाहता हूँ। यार ये बड़े गैर मुहज़्ज़ब है कंटेस्टेंट। मैं आपको एक बात कहना, आपने मुझे, मैंने आपको पहले ये बात की थी, आपने मुझे कहा यार तो क्या हो गया, हाँ, ये उनका सामने आ रहा है, वो क्यों ख्याल करें। मैं अभी कंटेस्टेंट्स तो नहीं सुन रहे, जो लोग सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक जिंदगी तमाशा के बाद भी है, वो कंटेस्टेंट्स की भी है, वो फैंस की भी है, सबकी है, जो हम सब लोग तमाशा देखते हैं। तो जब कंटेस्टेंट्स तमाशा घर में इतना वो सब कुछ करते हैं,
दे नीड टू बेयर इन माइंड, जैसे जैनब कल कह रही थी कि यार ये हमारा ऑडिशन है, इसी पे तो हमें काम मिलेगा। हाँ, तो मूवीज बोले, में एक ड्रामा में second, ये ऑडिशन लेकिन- है, इसको देख के हमें लोग कास्ट यार करेंगे तुम लोग यार। मुझे आपको कैसे काम मिलेगा इन हरकतों पे यार? इतनी समझ है इनको। आपको कौन काम, मैं जेन्युइनली सीरियसली कह रहा हूँ, इस तरह के एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ पीपल वुडंट वांट टू वर्क विद यू। नहीं, वो क्यों, आप जब इतना बदतमीजियां करके दिखा रहे हैं, कौन बोलेगा यार कि इसको कास्ट करो? यार मैं चाहूंगी आप मेरी तरफ से बादशाह, एक्चुअली आप क्यों, मैं खुद डायरेक्टली पूछ लूंगी कि अगर बादशाह सलामत में से किसी को कास्ट करें तो किसको करेंगे यार? गानिया को उन्होंने ऑफर कर दी इतना ना। मुश्किल ये सवाल है। गानिया को ऑफर कर दिया उन्होंने। हाँ, यार आप बादशाह सलाम से पूछे ना खुद मैं फोन, पूछूंगी, आप पूछे उनसे। मैं ये भी पूछूंगी कि क्या बात है, आपको क्या अच्छा लगा? यार अभी फोन करें, यार डायरेक्ट फोन करें आप बादशाह सलाम को, मिलाएं फोन बादशाह मैंने से। मिला भी देना है। मिलाएं, उन्हें बोले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आपका ओपिनियन चाहते हैं, आप हमें नहीं, मैं बताएं। ये नहीं कहती, लेट्स नॉट पुट हिम ऑन स्पॉट, बट लेट मी सी इफ ही पिक्स अप। आप पूछें, आप उनसे बोलें यार कि ये हम मे बी जानना वो इस वक्त घर में हो। घर में हो या जहाँ पे भी हो, आप उनसे पूछें। ख्वातीनों जरा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना ब्रेक लेंगे, हम देखेंगे कि आमना की बात होती है बादशाह सलामत से, नहीं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर हम वापस आते हैं कि जाइएगा मत। बादशाह सलामत से राब्ता नहीं हो सका ख्वातीनों, क्या हो सकता है घर में हो इस वक्त वो? फोन नहीं उठाया, उन्होंने घर पे ही होंगे, वरना वो उठा लेते आपका हाँ। फोन। जी, ठीक है, जब कॉल बैक आएगी फिर हम उनसे। तो बहरहाल टास्क उनको दिया गया सबको कि आपने लिखना है, डायरेक्ट करना है, एक्ट करना है, अलग अलग। उसमें भी माम का एटीट्यूड बहुत बुरा था। का एटीट्यूड बहुत बुरा था, हम टीम सारी चुप करो। नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। उसमें तो बहुत ही बुरा था। उसने कहा आपको मेरे ग्रुप में डाला है, कहा व्हाट, सबका ग्रुप है, हाउ कैन यू जस्ट टेक ओनरशिप? चुप करो, सारा नीलम को कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। मैडी से ही गुस्सा हो रहा था कि ये क्या बदतमीजी है, मैं नहीं करता। भाई तुम्हें क्यों मेरे उठाने ग्रुप पड़े? में डाल दिया गया। क्यों? तुम्हारा ग्रुप? आगे पीछे हो, तुम्हारा ग्रुप? आगे पीछे हो, चल। और सारा नीलम ने भी कहा मुझे कर दें एलिमिनेट, मतलब खतरे के घर में डाल दें, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, अगर यही है। बट कंवल भी अनहैप्पी थी अपनी कास्टिंग। कंवल के साथ जाती हुई है, जाती हो रही थी। कंवल के साथ क्यों जाती हुई है? कंवल के साथ जाती हुई है कि कंवल को लूप में लिए बगैर, उससे डिस्कस किए बगैर उसको माँ का रोल दे दिया सैफ। जी। कोई भी उसकी जगह होती वो अपसेट होती। हाँ। मैंने पिछली नहीं, बार लूप में क्यों नहीं लिया, वहीं पे मौजूद थी मैंने वो। पिछली बार बोला था, मैं दोबारा बोलूंगा, सैफ ने नहीं स्टैंड लिया कंवल के लिए स्टैंड। नहीं। उल्टा ही इज हैप्पी दैट ही इज पेड विद ज़ैनब। व्हाई डिड यू नॉट से? एंड अगले एपिसोड जो आज एपिसोड चला होगा जिसमें ये आया है, हो रहा है, उसमें वो कंवल माँ ही बनी हुई है। कंवल उसकी वो बीवी या गर्लफ्रेंड, जो भी दूसरा रोल था, वो तो नहीं बनी हुई। तो सैफ ने क्यों नहीं कहा कि यार कंवल को बनाओ मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड? सवाल का जवाब दे। मुझे नहीं पता ना, मैं जब देखूंगी इतनी तो अपसेट है हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंवल, बिल्कुल, हाँ, उसने कहा मेरे, और उसने पहले ये कहा मेरे से डायलॉग्स नहीं बोलने होंगे, उसने कहा कि Yeah. मेरे रोल चेंज करो। या फिर वो खुल के आई, उसने कहा यार मुझे नहीं करना, मेरे से पूछे बगैर माँ का डिस्कस रोल किए कैसे दे दिया मुझे? गलत बात है। सैफ ने क्यों नहीं आवाज उठाई? आई डोंट नो। एनीवे एनीवे, ये मुझे लेकिन टास्क मजे का लग रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी तक हमने देखा नहीं, आपने देख लिया होगा। मेन मुद्दे पे आए आमना, मुद्दे पे आए। एलिमिनेट कौन हो रहा है सबसे? एलिमिनेट कौन हो रहा है यार? 100 बातों की एक सारा नीलम, हम तो कई हफ्तों से मुझे नहीं लगता सारा नीलम Really? मुझे अब- पसंद आई है इस हफ्ते वो कि उसने स्टैंड लिया है। स्टैंड लिया यार। वो हाँ। वो एक अच्छी बच्ची है। उसने बादशाह सलामत से भी ये सही बात की। उसने कहा मैंने स्ट्रेटनर यूज किया था, मैं लेके गई थी। हाँ, उसने वहां मेरी पे वजह बात से नहीं आने गरम दी। था वो, हाँ, हाँ। वो मुझे पसंद आई सारा अच्छा तो नीलम। कौन फिर? Who? दानिया मुझे लगता है एलिमिनेट होगी। दानिया को आपको एलिमिनेट feel हो हो रहा जाना है? चाहिए। या दानिया इज नॉट रियली कंट्रीब्यूटिंग। अभी तक मुस्लिम सेफ है, मुस्लिम तो नहीं एलिमिनेट एलिमिनेट होगा। हो सकता है, या ओमी भी नहीं हो सकता, वो एक टास्क जीता ओमी हुआ है। टास्क जीता है, मलाइका टास्क जीती मलाइका है। टास्क जीती है, वो खैर ये होते भी ना शायद। मैडी की भी गेम इंप्रूव हुई है, मुझे ऐसा लगता है। मैडी ने भी वहां ओमी पे- भी एलिमिनेट हो सकता है। हाँ, ओमी भी हो ओमी सकता तो है। अनसेफ है ना। ओमी ओमी सेफ safe है, सेफ safe है, है, हाँ सेफ है। मुझे लगता है दानिया कंवल जाएगी। दानिया कंवल में से कोई एक जाएगा, मैडी भी जा दानिया सकता है। कंवल, दानिया का नाम है पूरा। हो आने का दानिया कंवल, हाँ मैडी भी जा सकता है। अब डिपेंड करता है। अब हम आगे पीछे है ना, अभी तक लोगों ने देख लिया होगा, उनको पता चल गया होगा इसमें सेव कौन हुआ कौन है। हुआ है? ठीक है, ड्रामे तो वाली। अभी नहीं अभी तक मुझे लग रहा है दानिया कंवल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये unless they मेरी- win the task as best actor in the whole thing, best performer. अगर जैनब उसमें भी, हाँ उसमें भी सब सेव नहीं होंगे, किसी एक ने सेव होना है। तो या जैनब सेव होगी, या उसमें दानिया का मुझे ऐसा कोई रोल नजर नहीं आ रहा था। जैनब परफॉर्म कर रही थी, कंवल परफॉर्म कर रही थी, और सैफ मैंने perform- प्रोमो नहीं देखा अभी।
मैंने देखा है, लेकिन मेरे प्रोमो की हद तक आई कुड बी रॉन्ग, मैंने अभी कुछ नहीं देखा एपिसोड का। प्रोमो की हद तक मुझे एक्चुअली जो तीनों सेव्ड हैं उनका प्रोमो में एटलीस्ट उनका मुझे बेहतर लग रहा था, ओमी, मुस्लिम और मलाइका। मलाइका ठीक है। आई मीन ये तीनों टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तीनों में परफॉर्मेंस की टैलेंट है। मुझे प्रोमो की हद तक उनका अच्छा लगा था, मुझे पता नहीं जीता कौन है, तो लेट्स सी। वो Moving ये on. तीसरा ग्रुप तो काम ही नहीं कर रहा ना, जो जैनब वो वाला ग्रुप है, माहम वाला, महाम वाला, महाम मैडी वाला, वो तो डिसबैंड हो गया है। वो तो वैसे ही नहीं चल रहा, हाँ उनका क्या ही होगा। ठीक है जी, आगे मूव। जब मैं देख रहा होता हूँ तमाशा, मुझे इतनी बातें हो रही होती हैं कि मैं ये वाली बात करनी नहीं है, आप कर सकते हैं ना, इट्स इम्पॉसिबल, फिर मैं भूल जाता हूँ। इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द हाउस। आई मीन अगर हमारी जिंदगी में हम कुछ और ना कर रहे होते, सिर्फ तमाशा को रिव्यू कर रहे होते, तो पूरा फोकस एक ही चीज पे होता हाँ, है, पॉइंट्स लिखे लिख होते रहे हैं, होते हैं, मगर अब नहीं हो सकता, मुश्किल नॉट पॉसिबल। मूविंग ऑन टू द नामना जी सांवल यार पिया। सांवल यार पिया। As I said last week, it's not a bad story. Archaic, a bit archaic, but it's not a bad story. The thing is, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिरोज का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे ये लगा कि मैं डेजावू हुआ मुझे टोटल कि यार ये अभी अभी हमने, मैं जमीन तू आसमान में, वो लंदन से आता है लड़का, इसी तरह लैंड क्रूजर सब कुछ, पहले जहाज आता है, फिर लैंड क्रूजर से निकलता है, like फिर वो फिरोज ही क्या जिसके कान में एयरपॉड ना हो, एयरपोर्ट या हेडफोन जिसने डिजाइनर वार्डरोब ना पहना हो, या जिसकी कोई जिंदगी में कोई एक हैवी बाइक ना हो, या किसी एक जिम या स्विम सीन में उसका नंबर 1 का लॉकेट ना नजर आ रहा हो, ये सब चीजें आपको मिली हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। मतलब अभी हमने मैं जमीन तू आसमान में वो बाइक वाला पूरा सीन देखा है, कपड़ा पड़ा हुआ है, कपड़े से उसने बाइक हटाई है, अभी इधर वही सीन आ रहा है, बाइक है, बाइक खड़ी हुई है, हालांकि वो शॉट इतना जरूरी भी नहीं था कि वो बाइक, जो मोटर बाइक खड़ी हुई थी, कोई वो जरूरी आया नहीं था, और जबकि अगली रात को भी वो साइकिल पे गया है। साइकिल पे गया है, हाँ। वो सीन जरूरी भी नहीं था, बट इतना ज्यादा सिमिलैरिटी है, अभी हम वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो इट काइंड ऑफ लाइक। So again, we had already established this years ago that Feroz is a very talented actor. But the thing is that his choices right now are very repetitive, one. And secondly, his characters are also repetitive, unfortunately. It's just you're seeing a lot of the same thing over and over again. And when you look at it as a completely, like as an audience member, आपको ये लगता है कि यार अब मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, ये कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, इसको बहुत हीरोइक ब्रश से पेंट किया जा रहा है, यू नो, ओ माय गॉड स्वैग भी है, फलाना भी है, कॉलेज भी पहले दिन गया है तो लड़कियों ने कहा वाओ, वो नहीं होता पुरानी वाली फिल्मों में, कौन है ये जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? आई मीन ये हम देख चुके हैं ना फिल्मों में, 90s में देख चुके हैं, 10-20 साल पहले देख चुके हैं, ऐसे बहुत सीन होते थे। मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे ऐसे मुड़ के किसी को वाओ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, मुझे नहीं पता, मैं आजकल का बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं भी काफी बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मेरे बच्चे इस उम्र के हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग कहेंगे वाओ ओ माय गॉड ही इज सो हैंडसम। बाय द वे काफी पुरानी गाड़ी है, 350 जी। और ऐसे आपके आंखों में से दिल और चिड़िया और फूल और तोते ये तो हम निकल जब रहे। यूनिवर्सिटी में होते थे तो हम फिर Yeah, so on the other hand, the character that completely catches your interest, like 100%, कहाँ आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं आलियार को, कि आलियार की बाइक है, उसकी जीप है, उसकी स्वैग है। अलियार नाम है? आलियार है, यार है ना, सांवल यार, वो तो मैंने और पिछली यार। बार कहा था आपको। हाँ, अलियार। अलियार तो मुझे नहीं था पता नाम, अलियार। कब लिखा है देखा नाम? क्या है आपने? आलियार बाबा। एनीवे, आलियार जो है उसका स्वैग है, वार्डरोब है, पूल है, जिंदगी है, पैसा है, सब कुछ है, और दूसरी तरफ जो आपका सांवल है वो अपनी नोज हेयर ट्रिम कर रहा है। यार आई मीन, but that is where the aura is. You look at Sanwal and what a fantastic performance. आप कहते हैं कि यार यही है। Are you? मैं एक आपको उफ, पता नहीं आपने ये नोटिस किया या नहीं किया, मैंने ये 5 बार शॉट देखा है। सीन देखा आपने जब आती है पिया चाय लेके, अब्बा पिया चाय लेके नहीं आती उसको, और ये चलाना इंचरा यहाँ पे शॉट, देयर इज अ शॉट जब क्लोजअप है अहमद का, अहमद इज सिटिंग एंड ही हियर्स दुरेज वॉइस, वही बड़ा सीन है ना, और उसके कान यूं पीछे हुए, एब्सोल्युटली।
ये चीज मैं इतना वो- कल से ट्राई कर रहा हूँ, ये मेरा होप, गर्दन नहीं हिलती उसकी, गर्दन नहीं हिलती, चेहरे का कोई एक्सप्रेशन नहीं हिला, सिर्फ अहमद के कान यूं पीछे गए हैं। मैंने कहा यार ये इसने कैसे किया है? and you know instantly that he has heard her. That's it. ना उसने मुड़ के देखने की कोशिश की है, ना उसके चेहरे पे कोई स्माइल आई Obviously है। he's heard her because वो कान यूं कान- पीछे, ए, यार वो जो- कैसे किए कान यूं? मैं कह रहा हूँ यार ये I can't do this. Yeah, ये खैर हर बंदा नहीं कर सकता. Like I can't raise one eyebrow, but some people can. So obviously he's got that muscle control. But it's fantastic. You know in a second, and then you're like, okay, how is he going to respond? And he doesn't. And he doesn't. अब वो सुन रहा है कि बाप कहता है ले जाओ चाय बेटा, वो जल्दी में है, मुझे जल्दी में है बेटा, ले जाओ ले जाओ. एंड जो डायनामिक क्रिएट हो रही है वहाँ पे, आप सोच रहे हो अपने दिमाग में, बिकॉज आपने इतने टॉक्सिक हीरो देखे हैं ये वो, बट यहाँ पे द ट्रस्ट इन द एक्टर कम्स इन, बिकॉज अहमद डज व्हाट लाइक वन ड्रामा अ ईयर. आखिरी हमने क्या देखा था अहमद का? देखा था क्या परिजात के बाद भी कुछ हमने देखा है अहमद का, but he does the occasional drama, and वो ऐसा प्रोजेक्ट ही उठाएगा which he can put his heart and soul into, right? And I was like, no यार, कुछ सोच के किया होगा इसने. देखें जो ये सिराइकी है उसने ऐड किया टच, एक्सेंट, अल्फाज, आपको सिंधी लग रहा था पता नहीं क्यों, हाँ, बट वो सिराइकी जो yeah, एक्सेंट अपनाया है, उसके बाद आप बॉडी लैंग्वेज पे जाएं, वार्डरोब पे जाएं, कपड़े रिपीट किए, वही वाला ऑरेंज कुर्ता पहना हुआ था जो फाइट सीन में पहना हुआ yeah, था, red glasses. द कंट्रोल. सो देखें अब इस बात को बुरा मनाने वाली बात नहीं है, लेकिन जब हम ड्रामों में एक अदाकार को देखते हैं तो ऑफ कोर्स हमें अदाकार को देखने का बहुत शौक होता है उस ड्रामे में, लेकिन मकसद ये होता है कि वो अदाकार एक ऐसा किरदार बन के उभरे जो हमने पहले नहीं देखा. Yeah, अगर हर ड्रामे में हमें वो अदाकार ही नजर आएगा और कोई किरदार नहीं नजर आएगा तो फिर दूसरे तीसरे ड्रामे के बाद आप बोलोगे यार मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपका फेवरेट अदाकार बार बार एक ऐसा किरदार सामने लेके आए और आपको सरप्राइज करे अपनी परफॉर्मेंस से, अपने हुलिये से, जैसे वो दिख रहा है, जैसे वो उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, बात कर रहा है. तो असल गेम तो ये है ना. अब जैसे जिनकी शादी में हम पिछले जो दो तीन प्रोजेक्ट से हमें जो चीज बॉदर करी तो ये कि वहाज इज अपेयरिंग लाइक अ मिनी वर्जन और डिफरेंट वर्जन ऑफ मुर्तसिम, ऊपर नीचे वही लोग उसी तरह का चल रहा है. change हुई फिर पूरी. जब जिनकी हुई तो हमने अप्रिशिएट किया. अहमद यू नो वी आर अप्रिशिएटिंग अब तो अहमद का इससे पहले मैं वही I was just catching up. नादान हमने देखा. नादान was a police officer, बिल्कुल फर्क. उससे पहले परिजाद. So you know his characters की में इतनी वेरिएशन है कि and it's so well executed. उसमें इतनी रिसर्च है, इतना वही बात है हार्ट एंड सोल. So with all that talent, if Feroz is not experimenting with his Yes. characters, Yes. with his looks, with his appearance, with his performance, with his body language, Akhada was a different drama, I Yeah. admit. Yeah. अखाड़ा was वाकई में एक जो हमने फर्क परफॉर्मेंस था. देखी वो फर्क था. बट मैं जमीन तू आसमान हो गया, हमराज हो गया, ये हो गया, पिछले 3 जो ड्रामे हम देख रहे हैं फिरोज I के. almost expected to find one of his yellow jackets in the wardrobe, जहाँ पे wardrobe scene था. मैं कहा ये तो आ wardrobe जाएगी. आ जाएगी. नहीं शायद वो ना आए, वो बहुत ही conspicuous थी. मगर वही बात है कि अच्छा अब एक बात है कि जब हाशिम नदीम लिखते हैं और इस किस्म की कहानी लिखते हैं जहाँ पे वहाँ ट्रेजेडी अनफॉर्चुनेटली बाद में होती है, एंड आई डोंट वांट दिस टू बी अ ट्रेजेडी एंड आई फील दैट इट विल बी. I mean the पिया को किससे मोहब्बत the होगी? ground has laid, the groundwork for a tragedy has been laid. किससे प्यार होगा? सावल से ही होगा. तो यार क्या करे? ट्विस्ट इन द टेल भी तो आ गई है ना, यार का बाप. अच्छी ट्विस्ट है. मैंने ये 2 किस्सें एक्चुअली बहुत एंजॉय की हैं. बहुत मैंने एंजॉय की है. डायनामिक उन्होंने क्रिएट की है. बारिंग अलियार्स कैरेक्टर व्हिच आई फील इज अ कैरेक्टर नॉट that we've seen a lot, and it should घर भी वही है, गाड़ी घर भी वही है यार, गाड़ी बाइक वही स्वैग हर चीज. हम ये किरदार बहुत देख चुके हैं. सामल वाला किरदार हमने कम देखा है. पिया वाला किरदार भी हम बहुत देख चुके हैं कि एक फ्रेश फेस ब्यूटीफुल स्टूडेंट गर्ल जो यूनिवर्सिटी जा रही है, बहुत प्यारी है, बाप की बहुत लाडली है. ये किरदार भी हम देख चुके हैं. नॉवेल्टी वैल्यू किससे आ रही है? सावल से आ रही है, बिल्कुल आ रही है. स्टोरी बुरी नहीं है. Again, it's not a unique story.
नहीं पूरा जो फ्लैशबैक Flashback दिखाया है आया कि कि वो जुए में हारा है और हारा, ये लेकिन वो उस- पत्ते अपने फिर फेंकता है, तो वो ट्विस्ट आ गया उस वक्त हमारे ख्याल था। अच्छा हारा, फिर क्या हुआ, ये हुआ। वो भी अच्छा है किस तरीके से वो बच्चा लेके भाग रहा है, यू नो। और और वो फ्लैशबैक, बंदा तब्दील हुआ है फिर या बेटी की वजह से। अली ताहिर अगेन ही इज फैंटास्टिक, अनीता इज फैंटास्टिक। यासिर नवाज आल्सो इन दैट He फ्लैशबैक was very good. He was very good Very even good. then, and yeah, absolutely. So these people are lending a lot of weight to Samal Yarpia, and सो यासिर नवाज, अली ताहिर, अहमद अली अकबर, ये तीन लोग जो हैं इनकी परफॉर्मेंसेस से आपको हौसला मिल रहा है। दुर्रे, शी इज लुकिंग प्रिटी, शी इज लुकिंग अमेजिंग, बट देखिए, प्रिया के किरदार में अभी there is तक not much meat on that character yet yet. अभी तक तो all she needs to be is a pretty young girl who these boys are going to fall in love with, and that she is. That she is. I mean, she's fresh faced. She's lovely to look at. You know, उसकी अभी requirement ही वो है, तो वो है। उसके दार में ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन या कोई फैसेट नहीं है या टीयर लेवल्स नहीं है कि आप हाँ, अभी कहेंगे तक कोई जी, ऐसे सीन्स अभी नहीं है तक जहाँ नहीं पे है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोई चीज Absolutely, हुई अभी तक नहीं है। तो जहाँ तक बात है, इंटरेस्टिंग है, चल रहा है। देयर इज अ लॉट टू द स्टोरी। बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं राइट ऑफ नहीं, नहीं, बड़े बिल्कुल अरसे भी बाद नहीं है। जियो का कोई ड्रामा हम हाँ, देख रहे हैं बिल्कुल जिसको हम right ये है। नहीं कह रहे कि अच्छा अब हम राइट ऑफ करते हैं। फॉर मी व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक? फिरोज, नो, देन द म्यूजिक, द साउंड ट्रैक। For me, the soundtrack of Samal Yarpia is the weakest link. वो तो फिर वो ओवरऑल क्योंकि आर्केइक सा सारा आपने माहौल बहुत बनाया है, हुआ है yeah. तो उसमें म्यूजिक भी फिर उसके वो साथ हमने कहा पोस्ट मलोन, वो तो लोगों ने सही कहा, why not young stunners? Why not one of your new rappers, you know? Why not? Why isn't he listening to rap, Pakistani rap? वही ना, वो आपने माइंड में ही वो रख दिया है। आपने जैसे पता नहीं archaic मैं जियो के इश्क को, ड्रामों में हाँ, वो हमेशा है। पता नहीं कंटेम्प्रेरी क्यों नहीं हो सकती कोई चीज। कुछ जियो के ड्रामा भी है, कुछ हाशिम नदीम भी है। दिस इज ऑल्सो हाशिम नदीम के भी आप देखें, जब जब उन्होंने लिखा है। ये परिजाद आप देखें ना, आपका परिजाद में कितनी एक वेरिएशन बचा था थी। परिजात, बच गया था, मरा तो नहीं था परिजात, नहीं मरा था। हाँ बच गया बच गया था, था, शुक्र यमुना है। और अहमद का हाँ सीन था हाँ, end में। सीन का। तो मैं यही चाहूंगी कि हाशिम नदीम बराए करम यहाँ भी थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी उसमें जाए। लेकिन एटलीस्ट यार लॉजिकली चल रहा है, हाँ, ये है। I take that back, it's not हाशिम नदीम, then it's just the soundtrack is जियो। हाँ इट्स साउंड, बिकॉज अदरवाइज देखें अभी हम डायन और जो हमने बाकी ड्रामे देखे हैं जियो के, वो तो बिल्कुल ही ऐसा लगता था ना सर पैर ही नहीं है। तो दानिश नवाज ने भी एज अ डायरेक्टर आई थिंक स्टोरी को एटलीस्ट एब्सोल्युटली ग्रिप में रखा हुआ है कि यार ऐसा नहीं है कि अभी तक एटलीस्ट यार सेंस खत्म हो गई है, सेंस समझ में आ रही है। कंटेम्प्रेरी स्टोरी नहीं है, कंटेम्प्रेरी तो नहीं चलो है, कोई बात नहीं, कंटेम्प्रेरी स्टोरी भी नहीं है, कंटेम्प्रेरी सेटिंग भी नहीं है, चलो और कोई बात कंटेम्प्रेरी एग्जीक्यूशन भी नहीं चलो है। कोई बात नहीं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमें ले जाओ पास में, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ दो फिर बदले में, यू नो। वो उसमें फिर एक्टर्स आ जाते हैं। हाँ, तो सो फार अली ताहिर एंड अहमद एंड अहमद। यासिर, उनका तो हम देख रहे हैं। अब लेट्स सी आगे फिरोज और दुर्रे का कैसे ग्रो करता है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, बिरयानी। बिरयानी का तो असल जो है वो ट्रेलर है अगला। अब हम क्या बात करें, व्हाई वुड यू रिवील इट, व्हाई? मैंने देखा, what have they revealed? What have they revealed? Should I tell you? Yeah. हाँ, I'll tell you जब because सबने देख लिया spoiler तो- alert Should अगर I watch आपने- it? हाँ देखिए, अगर स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने बिरयानी का अगले हफ्ते का टीजर नहीं देखा तो आप ये रिव्यू स्किप कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो, आमना को देखने दें टीजर। तुलन कुल और तुलम मीरू। देखा आपने? अरे यार, क्या कहना चाहिए? अरे यार, नहीं करना चाहिए था यार, क्यों इसलिए आपकी वजह से किया ये। हैं? हाँ, आपने फिर बैठ के कहना था कि बता नहीं रहे। उन्होंने कहा अच्छा भी हौसला कर लो, अगले सब हफ्ते बता देंगे। नहीं करना चाहिए था यार, shouldn't have given it away. Although a lot of people are speculating and everything, but you shouldn't give it away. प्रोमो में क्यों करेंगे यार आप? क्यों Why would you क्यों give करेंगे away? यार प्रोमो में? तेरा किसने आप लोगों ने ये सस्पेंस रखी है? Why would you give it away in a promo? Why? Makes no sense. No sense. Makes absolutely no sense. But this is the content department. This is not the writer. This is not the director. Yeah. This is just ये तो जिस किसी ने कौन प्रोमो है काटा, प्रोडक्शन? कौन है ये? किसकी प्रोडक्शन बिग है? बैंग। Big. This is just Big Bang then. I think it's the TV channel. ARY. Whoever is responsible, it is not the writer or the director or the actors obviously, but whoever is responsible for editing this promo is responsible. I don't understand.
Why would you? unless throw it's it away? A catch. catch, unless it's like it's to But fool. that is the catch in the story. It's not a catch. How do you know? यही तो catch है. How do we know that's true also? शायद वो फूल कर रहे हो आपको, शायद इतने तो नहीं हो सकते ना, उन्होंने हो सकता है पता चलाया, चल जाएगा, ज़्यादा देर नहीं, आपको हफ्ता ही आपको पता चल जाएगा. इतने हो हैं सकता तो. है उन्होंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए चलाया हो और किया हो ताकि आपके छोड़ दिमाग दे यार, आप प्रोमो की बात कर ही क्यों रहे हैं? अब मैंने देख लिया, मैं क्या करूं यार नहीं, बट इतनी जबरदस्त 2 एपिसोड्स थी, आपने उनको डिस्कस यार। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ फॉर मी, मैं सोच रहा था मैं कोई टॉल क्लेम तो नहीं करने लगे हैं आप टॉल क्लब. फॉर मी रमशा एंड खुशाल आर द इट कपल ऑफ 2025। ओए होए 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 होए, with 3 months left, but okay. कह दिया मैंने, कह दिया कह दिया, बस कह दिया। 2025 का जो कपल अवार्ड है, कपल ऑफ द ऑन स्क्रीन कपल ऑफ द ईयर, जी जी, रमशा आपने दे दिया. अगले साल के अवार्ड आपने अभी से दे दिया. मैंने दे दिया है। छोटी छोटी मोमेंट्स हैं, जो जिस तरह वो बाइक पे बैठी है उसके साथ पीछे करके उसका पसीना साफ कर रही है while he's driving the bike, जैसे वो कॉरिडोर में बैठे हैं उसके मुंह को ऐसे करना, जैसे उसको कहती है आई हेट यू, I hate दफा you. हो जाओ, जैसे शट वो- अप, दफा हो जाओ। तुम दफा हो जाओ झूठे। वो ऑर्डर कर रहे हैं जब दोनों बैठ के, तो वो कहती है अच्छा हाथ दो, हाथ पकड़ना एक दूसरे का. ये छोटी छोटी चीजें हैं, एंड देन छोटी छोटी चीजें जो वो सजेस्ट भी करते हैं. तो क्या अब मैं तुम मेरी गोद में सर रख के नहीं बैठोगे, या इस किस्म की चीजें. सो वी कंधे पे सर रख के कंधे- बात करते थे, हाँ, गोद में सर रख के सोए थे। गिवन दैट हिंट कि देयर इज आल्सो अ लॉट. लिव इन कर लें, लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, लिव इन कर लें. लिव इन कर लें। There's a lot more happening that obviously they're not showing on screen, but there are moments. या Yeah, बहुत well, कुछ of हो रहा है, course, yeah. बहुत कुछ हो रहा है भाई, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे. बहुत कुछ हो जी जी जी. यहाँ बहुत. इट्स द अब बहुत अच्छा हो रहा है. देखिए, एक अदाकार की ना एक दूसरे अदाकार कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर की, मैंने जिंदगी में पहली बार सोचा, मैंने कहा यार ये खुशाल और रमशा की ऑफ स्क्रीन, हम तो मिले हैं उनसे दुनियापुर के टाइम पे थे, उस वक्त शायद इतनी उनकी ऐसी शायद थी, मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, बट वो मुझे पहली बार हुआ, मैंने कहा यार इनकी ऑफ स्क्रीन कितनी अच्छी बॉन्डिंग और दोस्ती होगी, फॉर दैट टू ट्रांसलेट Yeah. like that, because it shows that both the actors have such a comfort level with Totally. each other Totally. कि you know आप वो लिबर्टी ले जाते हो। मेरा नहीं ख्याल उनको सोचना पड़ता होगा सीन करने से पहले कि यार मैं ये बोल दूं तुम्हें, तुम ऐसे कर दो तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। नहीं, कंफर्ट जोन है उनका. उनका कंफर्ट जोन है, उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है आपस में, Yeah. और वो इतना खूबसूरती से फिर ट्रांसलेट कर रही है ऑन स्क्रीन, बहुत जबरदस्त यार। रमशा और खुशाल दोनों जानू हैं, बहुत जबरदस्त है. दोनों प्यारे भी बहुत हैं। Although Ramsha was very good in Jannat Se Aage, but I would put this down as her best performance yet, because it's also a restrained performance. Over the top कहीं नहीं जाती. Jannat Se Aage had a lot of room for being performative. बहुत अच्छी थी. I think जन्नत But yeah, okay, but when you're looking for romance, I mean this. हाँ, रोमांस में मतलब मैं तो fantastic. कह दिया आपको कि Fantastic. बल्कि मैं आगे बढ़ूं और थोड़ा सा बड़े बड़े. Ever ना कहना. है। Ever ना कहना. नहीं, मैं एवर नहीं कह रहा, मैं ये कहने लगा था, मैं कह देता हूँ, कह दूं? कह दें, काट देंगे अगर आपने रिट्रैक्ट किया तो. नहीं, मैं रिट्रैक्ट नहीं, मैं इसीलिए कहने से पहले सोच रहा हूँ कि मुझे रिट्रैक्ट तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मैं कह दूंगा, हाँ मैं कहने जा रहा हूँ। हाँ, कह दें. अब ना मैं कहने लगा हूँ, हो जाए. मैं ये कहने लगा हूँ कि रमशा एंड खुशाल मेक द बेस्ट पेयर विद ईच अदर। अब तक के दोनों ने, खुशाल ने भी जितने ड्रामे किए हैं, रमशा ने भी जितने ड्रामे किए हैं, टुगेदर एज मीरान एंड निसा, दे मेक द बेस्ट। ठीक है, कह दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, बोल दिया मैंने। ठीक है, सुन लिया. अब आप सोच रही हैं रमशा ने किस किस के हाँ, साथ मैं किया? वही सोच रही हूँ और किस साथ किया मैंने है. सोच के बोला है, सोच के बोला है. मैंने ठीक सोच है, के बोला ठीक है, डन हो गया, डन हो गया. मैंने सब नाम सोच के बोले हैं, कर लो जो करना है। कर लो जो करना है. बहुत जबरदस्त है यार. और फिर अगेन जो एब एंड फ्लो रिलेशनशिप में प्यार में आ रहा है, शमसी साहब बुलाते हैं. शमसी साहब ने ट्रिगर वर्ड्स यूज कर लिए, मिडिल क्लास गर्ल, टाइम पास, वो लेके वो निकलती है वहां से. उन्होंने जानबूझ के किया, Of course as उन्होंने जानबूझ के किया. being protective of- But the whole way that this unfolded, कि she goes home, and I absolutely love that scene, कि वो घर जाके जिस तरह माँ की गोद में सर रख के रोती है, धाड़े मार मार के हिचकियाँ ले लेके, इट्स जैसे वो अपना अंदर का सब कुछ बाहर निकाल रही है. और आगे से जो माँ का और मामू का रिएक्शन होता है,
It was really really good. मुझे बड़ा, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, गोडे गोडे ठंड हुई देख के कि यार एक बच्ची है, उसकी माँ और मामू ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे कि हर बच्ची को करना चाहिए घर वालों को, और हमारे ड्रामा में कोई नहीं करता बच्चियों को प्रोटेक्ट। मैं मुझे बड़ी खुशी हुई देखी। और फिर मामू जान के कहते हैं, जब कहती है शम्सी साहब की कसूर है, मामू जान पुट्स 2 + 2 and makes 22। अब वो जाके हरासमेंट का मर्ज शम्सी साहब की बेइज्जती अच्छा, करके वो आते हैं। उन्होंने थोड़ा लाइटर उसमें दिखाया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इम्पोर्टेंट था वो। क्योंकि वो कहते हैं यार कि बच्चियों का आपने सीरियसली लेना। अगर बच्चियां रोती हैं तो उन्हें गौर से सुनना चाहिए। या जब बच्चियां आती हैं घर में, बच्चियों को सुनो। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि हमारे ड्रामों में कभी ये नहीं दिखाते कि यार कि बच्ची की बात सुन लो। या तो यहाँ पे जो नहीं भी कहा बच्ची ने, वो भी सुना, कि बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट ज्यादा राइटिंग, ही सुन लिया। वो है एक्सीलेंट राइटिंग। एक्सीलेंट राइटिंग, बहुत अच्छा था। फिर शम्सी साहब को वापस आते हैं तो खैर बहुत बहुत अच्छा सीन था वो। और शम्सी साहब का भी कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है कि जब वो दोनों जाते हैं तो वो तस्वीर दिखाते हैं, कहते हैं अभी तो मैंने देखी, आगे और भी लोगों ने देखी। किसने ली है तस्वीर? ये लगे हुए ना जो, मुझे लगता है वो जो निशा आई थी, नूर निशा, उसका कोई लेना देना इससे। वो आई थी, वो आई उधर, वो गई डॉक्यूमेंट्री, क्या हुआ उसका, वो क्यों दिखाया गया? मैं कहता कुछ निकलेगा, it's not, वो कोई अंडर कवर एजेंट है, कुछ ना कुछ तो होगा, वो ऐसे तो कुछ इकट्ठी कर रही है इन्फॉर्मेशन, नहीं। या और वही नेटवर्क है, वही ग्रो है जो इधर भी तस्वीर खींच रहा है और ये सब कुछ कर रहा है, और जिसने भेजी है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रही है निशा, किसी पॉलिटिकल राइवल के लिए। पॉलिटिकल राइवल के लिए कर रही है, ये कुछ कर रही है। ये जो पूरा बाइक वाला सीन था, ये सब भी इट्स नॉट विदाउट नो कॉन्टेक्स्ट। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जफर मिराज, आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई भी चीज बगैर कॉन्टेक्स्ट की होगी, फॉर श्योर। हाँ, तो For वो sure. उसका लड़की का भी लेना देना है, कोई इसको पॉलिटिकल, क्योंकि ये पॉलिटिकल कैंडिडेट है, उसकी राइवलरी में कहीं कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, Yeah, सारी yeah. इंफॉर्मेशन इंटेल इकट्ठी कर रहा है, ये लड़की वाला भी सब इकट्ठा किया। और उससे निशा के रिएक्शन से भी आपको यही लगता है कि वो जिस तरह कैजुअली कहती है ना, अच्छा तो फिर हम नहीं करते, हम बच के रहते हैं, हम कोशिश करते हैं, वो कहता है क्या आई क्रेजी, बचना नहीं है कोई। बहुत अच्छा सीन था। अच्छा। फिर एकदम, सॉरी, मीरू का कहना, शादी करोगी? शादी करोगे मुझसे? वो कहती है, मुझसे शादी करोगी? क्या हो गया, लोग देख रहे हैं, मुझसे शादी करोगे? You know the way that they're just, the characters are very real. You completely understand उनके dialogues, you relate to them, they're very natural. बहुत मजा आता है देख के। फिर वो फर्श पे बैठ जाती है उसके हाँ। पास, फिर वो चली जाती है, फिर वो हाँ, आती है, फिर कहती है आती सिर्फ है। तुम ही से करूंगी। शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्या बात है। बहुत ही अच्छा था। इतना टेल टेल एक डायलॉग बोलती है जब इनकी लड़ाई हो रही होती है, पहले जरा सा इस सीन से, तो गुल इतना टेल टेल देती है कि जब मोहब्बत होती है तो कोई नहीं रोक सकता, कोई जंजीरें नहीं रोक सकती। फिर आपको होता है कि अच्छा यार, जैसे इंडिकेशन कि मीरू के पैर में जंजीरें हैं, मगर आपने प्रोमो में दिखा दिया कि क्या। How is Gul so okay with Miru being in love and एंड ये भी है कि गुल इज तायाज डॉटर, ताया की बेटी उसने है। कहा शायद है। मेरे ख्याल है उसको यही बताया, उसको यही रिश्ता बताया गया है। लेकिन गुल मीरू की बीवी भी तो है ना। बिल्कुल है। मेरा बेबी, हाउ इज शी ओके विद हर बेबी wooing another girl and full scene on type situation? How? Why? गुल का क्या फायदा है इसमें? मे बी शी कि मुझे भी किसी मजबूरी के हाथों शादी हुई हो इन दोनों की, और ऑब्वियसली एज डिफरेंस है, तो गुल चाहती है वो शादी टूटे, गुल चाहती है कि ये इसको मोहब्बत मिले और ये शादी दूसरी करे, और मेरे साथ इसका ये टूटे। नॉट नेसेसरी। हाँ, हो सकता है वही जंजीरें गुल के पाँव में भी हों, गुल के पाँव में कुछ जंजीरें हैं जिनसे वो निकलना चाहती है। चाहती है या She wants to be free. एंड द शैकल्स ऑफ सोसाइटी एंड बिरादरी एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें वो भी नहीं निकल पाती। यार, who is to say? या अगर मीरू की जिंदगी में एक निशा है, हाँ, तो गुल की जिंदगी में भी आई वुड कोई लव दैट। गुलाब सिंह होगा। गुलाब सिंह, व्हाई गुलाब सिंह? मतलब कोई गुलाब खान व्हाई होगा, नॉट अ मुर्तसिम खान? मुर्तसिम खान हाँ, होगा। व्हाई नॉट? आपको नहीं लगता है गुल को मोहब्बत मिलनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ हाँ, गुल को गुलाब मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए गुल चाह रही हो कि यार इसका निशा के साथ हो, मैं निकलूं और गुलाब के पास जाऊं। और मे बी शी इज जस्ट अ ड्रीमर, बट शी रियलाइजेस कि इसको, लड़के को प्यार, इसकी जवानी है, अभी इतनी इसको सीधी मिले। नहीं है गुल। अभी कोई टेढ़पन की कोई इंडिकेशन नहीं है यार आपको ये गुल तो की, राइटिंग बिल्कुल होती भी है फिर आमना। नहीं, कोई इंडिकेशन भी नहीं है।
मेरे ख्याल है गुल वही है जो धमाल करती है, जो एक बच्चा पाल रही है, जो कि चैलेंज्ड है, जो शायरी कर रही है, जो औरतों को कढ़ाई सिखा रही है. I think there's She's found more to life what there. meets the eye. I would like that. कि your idea, I would like her to find love in, but I think she's also very जैसे फॉर content. एग्जांपल मैंने यही बात मंटो के बारे में कल कही जब हम रिव्यू कर रहे थे. मंटो को मैं बिलीव कर सकता हूँ कि मंटो इज व्हाट आई सी. गोल आई डोंट बिलीव व्हाट आई सी. मंटो को उन्होंने इतना दी है बैक स्टोरी, इतना आपको दिखाया है, इतनी चीजें उसके बारे में बताई हैं, इतनी आपको इन्फॉर्मेशन दी क्या है. दी इन्फॉर्मेशन आपको? बहुत इन्फॉर्मेशन दी आपको. आपको इतनी इन्फॉर्मेशन गुल के बारे में भी है? नहीं, गुल के बारे में गुल की आपको आपने आपको सारी- पता ही नहीं है गुल और मिरान का रिश्ता क्या है. इससे और क्या हाँ. information? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. यू डोंट नो हु द वुमन इज. यू हैव एब्सोल्युटली नो बैक स्टोरी. She is an enigma. पूरी आपको मंटो की तो बैक स्टोरी पता है. बच्चा था, बाप ये वो किसी और ने पाला, प्रोफेसर है, बहुत बाय द बुक है, बहुत डरपोक है. गुल के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता. हाँ. तो गुल कैन बी एनीथिंग, बट अच्छा. बिरयानी इज वेरी एंजॉयबल. Very enjoyable. Very enjoyable. एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग. अच्छा, I think there's nothing, there's not more to Gul. ओके, I think कि कोई twist नहीं है. She's just content with who she is, raising a child who is challenged, and she wants Maybe. this boy she's married to find love and to sort of so that she doesn't have that guilt. मैंने आज से कई हफ्ते पहले ये बात कही थी कि गुल और मिरान की शादी हुई है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप, वो पागल हो गए आप. मेरे तो वैसे पता नहीं क्यों शुरू हो जाते हैं उनके, पागल हो गए आप. आपको क्यों ऐसे लोग कहते हैं? पता नहीं, लोगों के अपने दिमाग कम है ना, तो वो मुझे कह देते हैं, फिर उनका अपना दिमाग नहीं चलता. आप बताएं. अभी भी लोग कहेंगे कि यार नहीं, प्रूव नहीं हुआ, अभी प्रूव नहीं हुआ कि है शादी. अगले एपिसोड में यू विल बी प्रूवन रॉन्ग. चलो वेट करके आगे देख लें. जिस जवानी में कहानी नहीं, वो जवानी नहीं. यार जो अंसारी साहब और मीर साहब की कॉन्वर्सेशन थी वो भी वो बड़ी इतनी एंजॉयबल थी. वो इतनी एंजॉयबल थी. वो इन आइसोलेशन मुझे देख के इतना मज़ा आ रहा था कि दो बहुत महज़ब लोग जब अपना डिस्कस कर रहे हैं पार्टीशन, उसके बाद का शायरी. it was so good to just watch. But then I'm thinking कि जो मीर साहब हैं, does he not know that Nisa is the same girl that he's hanging out with? He doesn't know yet. जबकि उन्होंने वहां पे रेड किया है, लेकिन उनको ये ना मालूम हो सका. मुझे यही बात, मीस ने मिठल ने नहीं कुछ बताया. ये जो पूरा, ये थोड़ा सा यहाँ पे था. ये जो पूरा उनका मूवमेंट हुआ है ना शहर से, वो मुझे थोड़ा सा वो लगा. मैंने कहा ये कैसे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. सिर्फ निसा को हमने डायलॉग सुना, उसकी दोस्त जो कहती है कि तुम जाओ, तुम क्यों नहीं मिलती उसके घर वालों से. बट ये प्लान कब हुआ, ये कब, जाए ही क्यों? हाँ, ये क्या डिसाइड हुआ, हाँ. क्यों, कब डिसाइड हुआ. मिरान और निसा की ये क्या मीटिंग थी, क्या कॉन्वर्सेशन थी कि मैं तुम अपने घर भेजूंगा, मैं झूठ बोलूंगा कि तुम प्रोजेक्ट के लिए जा रही हो. ये कब देखा हमने? Exactly. और ये क्यों नहीं दिखाया गया हमें? Exactly. यही मुझे थोड़ा सा ये पे it was jumpy here. It was very jumpy. Very jumpy कि एकदम वो जा रही है. जाना उसको समझ आ रहा है, चलो प्रोजेक्ट का बहाना. नहीं, बना मुझे के नहीं जा- समझ आ रहा. नहीं, अगर आइसोलेशन में देखेंगे, चलो जी प्रोजेक्ट का बहाना, लेकिन ये प्लानिंग कब हुई हाँ, है? प्लानिंग कब हुई, वजह हाँ. क्या बनी, क्या हुआ, स्ट्रैटेजी कब बनी? हाँ, बैक स्टोरी हमें थोड़ी तो दे. हमें तो एकदम आपने कहा वो जा रही है, शायद है? आगे जाके मिले आपको फिर. नहीं, उन्होंने reverse वो में. चॉप कर दिया बीच में. कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ्लैशबैक में आपको फिर मिलती है ब्लैक स्टोरी. कि 2 किस्तें पूरी निकाल के अब क्या हाँ, देंगे, वही ना दे कि देते कब ये हैं. क्या हुआ है, ये कैसे गई है, and why are- मैंने ये सोचा कि यार ये मीर साहब गए हैं, इनको पता है कि ये साइकिल पे फिर रहा है, मोटर बाइक पे. इनको पता नहीं होगा किसके साथ फिर रहा है. इनने पूछा नहीं होगा मिठल को कि ये क्या माजरा है भाई. वो पहचानते हैं जवान खून को कि क्या इजी यार लाइक उनके घर में कैमरे लगे होने चाहिए कैमरे तौर पे. एग्जैक्टली सीसीटीवी. एंड ही इज ओके विद अंसारी साहब. मैंने कहा अच्छा अब कोई सड़ी मारेंगे, अब कुछ कहेंगे, अब कोई थ्रेटन करेंगे कि आप लोग नहीं, अपने. वो कूल थे. वो कूल थे. उनको इतना पता है कि यार ये टीचर है. हाँ, और ये रिसर्च करने आई हैं. नहीं, सिमिलरली नहीं, कि मिरान की टीचर है, कि मिरान इसके पास पढ़ने जाती है. मिरान की अम्मी भी बहुत नहीं, वो गई तो उसी बहाने से ना कि प्रोजेक्ट की रिसर्च करनी है. लेकिन मिरान उनको तो की ये पता ना कि ये मिरान की टीचर है. टीचर. मिरान की अम्मी भी बहुत कूल थी. उन्होंने शरबत पिलाया खुद से. एवरीथिंग वाज यार ओके. देयर इज अ जंप हियर दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट ओके दैट्स फाइन. बट दैट्स ओके. That's okay, that's okay, that's okay. माफ कर दिया खुशहाल और हमशा की खातिर. मूविंग ऑन टू आमना जी. जिनकी शादी उनकी शादी. यार बहुत ही मजेदार, I love it. बहुत ही जबरदस्त. Oh, huge shout out सबसे पहले to इरफान मोतीवाला for the whole Chacha Changes track. Everything is so enjoyable. Please continue.
ह्यूमर, स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंसेस शुरू होती है ना, तो वो जूते का सीन है, तो वो कहते हैं ये लोग, ये जूता कहाँ से, वहाज घोष लाइक, वो एक एक्सप्रेशन छोटा सा जो दिया है वहाज ने, उसमें मेरी हंसी निकली। मैंने कहा ये यूं क्यों है। वो कहती है अगले हफ्ते वो कौन सा दिन है जिससे शादी होने वाली है, अगले महीने वो 500 साल का हो रहा है। पागल हो गई हो क्या? जाजिम अगले महीने 500 साल का हो जाएगा, वो इतना इंतजार उसके पास टाइम नहीं हो, कितना और इंतजार करे, अगले हफ्ते वो 500 साल का हो जाएगा। मैंने कहा यार इट्स सो फनी, सो इट्स जेन्युइनली फनी, आई लाफ व्हाइल वाचिंग इट, फनी, मुझे मजा आता है देख के। और सारे एक्टर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया यार, अरसलान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, such a good synergy between all the actors, अरसलान and सिद्रा is just wide eyed and ये constantly उसकी जिंदगी का एक मकसद है, करोड़ों ये हमने नहीं गंवाने, कुछ भी बर्दाश्त कर लो, she's so good, बहुत अच्छा किया she's so good, अरसलान सिद्रा so good, and of course Wahaj is so good, छोटे nuances, Rumesa is so good, although I still wondering why she's not changing her shirt for the last so many episodes, वो white कमीज क्यों नहीं उतर रही, मैं तो जब देखती हूँ उसका होता है। पर देखे ना, फनी भी है, ह्यूमर है हर एलिमेंट में, हर एक्शन में, हर रिएक्शन में, हर एक्सप्रेशन में, लेकिन कहानी भी चल रही है आगे। अब मोहब्बत हो गई है हमारे हीरो और लॉजिकली चलती जा रही है। हाँ, मोहब्बत हमारे हीरो को हो गई है। हाँ, हो गई। वो जो वॉक करने कर चलते हैं, गाड़ी पीछे आ रही है, फिर वो कहता है आप थकती नहीं है इतना, आप इतनी कूल कैसे हैं, आप थकती नहीं है। मुझे बहुत शौक है वॉक करने का, सो फनी, चलते जा रहे हैं। अच्छा, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत क्यों हुई, खाना भी मिल गया बहुत अच्छा, और रात कहता है मुझे तो फिर आपकी रिश्ता किसको भिजवाएं, रिश्ते की बात भी कर दी, तो कहानी आगे भी चली है। प्लस रुमैसा जो नादिया की माँ है, अब वो आएगी जर्नलिस्ट बन के और इन्वेस्टिगेट करने सारा, वो कहती है तो कहानी मैंने तो कितने नादिया आएगी, नादिया की माँ नादिया जो है वो, हाँ एग्जैक्टली, कहती मैं तो कब से कोई अच्छी कहानी नहीं की, आई हैवंट ब्रोकन दिस, 3 साल से घर तो उसका बड़ा लैविश है, शायद YouTube पे कंटेंट क्रिएट कर रही है, क्या कर रही है ना, कंटेंट क्रिएटर है वो, तो बेटी है 50,000 फॉलोअर्स के साथ, तो ये लोग भी अब जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने और वो सारा कुछ, तो और कहीं ना कहीं तो भाई जमशेद की लाश है, असली जमशेद की। अच्छा, ये सिवाय 1-2 सवाल हैं, हाँ, बाकी सब लॉजिकल था। जमशेद की लाश बेटर बी समवेयर, बहुत अच्छी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन पहला सवाल ये था कि जब असद, सवाल से पहले आई हैव टू आल्सो अप्रिशिएट सैयद जिब्रान, जो कहते हैं खुदा का वास्ता इस औरत को चुप करो, दिमाग खा गई है, मैं आई कांट टेक दिस एनीमोर। नाक में दम करके रख दिया उस औरत ने मेरे, थोड़ी देर और वहां रहता तो पागल हो जाता मैं। इट वाज वेरी फनी। असद और सिद्रा के कैरेक्टर का क्या नाम है? असद कैरेक्टर का ही नाम है, असद और सिद्रा के कैरेक्टर, सिद्रा के कैरेक्टर का नाम है सारा। असद और सारा, हाँ। जब असद को बाथरूम जाना होता है, हाँ, वो सिद्रा के साथ क्यों नहीं चला गया बाथरूम? इस सवाल का मुझे कोई जवाब देते। हाँ। वो कह रहा है उनको, चचा को, कि हाँ, यार आप चले, मैं और आप बैतुल खला चले जाते हैं, अभी शेयर करके बैतुल खला से होके आ जाते, तो बीवी के साथ वो क्यों नहीं जा सकता बैतुल खला? अच्छा सवाल है आपका, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। भाई मुझे आई नीड टू नो। हाँ, बीवी है उसकी यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। व्हाट इज वो, पूछे आप सैफी भाई को, पूछे सैफी भाई क्यों हुई आप नहीं गए? सैफी भाई मुझे बताएं आप, या सैयद नबील को पूछे ये लिखा क्यों है, ये डालना ही नहीं चाहिए था आपको। हाँ, ये बात, हाँ, बीवी के साथ वो क्यों नहीं जा सकता बाथरूम? या तो नादिया के साथ बंदा होता तो और मसला होता, उल्टा चचा को बीवी के गले में डाल के खुद बाथरूम चला गया। हाउ इज दैट बेटर देन हिम नॉट गोइंग विद द बीवी टू द बाथरूम? के साथ बाथरूम चला जाता। चचा को गले में बीवी के साथ लटकाने की बजाय अगर वो बीवी के साथ बाथरूम चला जाता तो क्या, तो कैसे करता बाथरूम है, कैसे करता बाथरूम? अब इतनी मैं आपको क्या साइंस बताऊं, कर सकता था करने यार, एक तावीज है दोनों के गले में, कैसे वो बैठता, वो क्या साथ खड़ी रहती है ऐसे करके, बैठता ना, खड़ा रहता, कुछ क्या भी करता है, बैठने वाला काम हो, फिर भी बैठ सकता था, हो सकता था, मुश्किल होता जरा सी, हो सकता था, नाजेबा बात हो जाती है। नाजेबा तो तभी भी होती जब वो कह रहा था उनको, चंगेज चचा है, क्या नाम उनका, चंगेज चचा को जब वो कह रहा था, तो उन्होंने चंगेज चचा ने इसलिए कहा ना कि मैं नहीं जा रहा। यार वो फनी बहुत, आपने सही कहा, इरफान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो डांस और वो सारा कुछ। यार वो गाना कहाँ था, मन रक्सम किस ड्रामे का गाना है? इंशाल्लाह चेक करो कौन से वो है, आंगन, आंगन के मन रक्सम, आर यू श्योर?
अच्छा था, साउंड ट्रैक सुना हुआ लग रहा, मैंने कहा यार हाँ ये ऑब्वियसली हम टीवी का ही होगा, तभी उन्होंने हाँ। इस्तेमाल किया, मजे का था। अच्छा वो जो VFX था ना, हाँ that was much better than the VFX we saw in Jawan and Pathan. I have You're to say. kidding me, really? हाँ, it was okay. I liked the हाँ। VFX. जो वो तमकिनत निकलती है उसमें हाँ से, वो बड़ा अच्छा था यार, वो रूह बन नहीं के, वो जिस तरह धुआं बन के उड़ जाते हैं ना, वो बड़ा it अच्छा was लगता good है। VFX. हाँ, मैंने हाँ, कहा okay, हाँ। जवान और पठान के VFX से तो बहुत बेहतर है। अभी सोचें दोबारा, कोई बगैर लॉजिक की कोई चीज हो रही है? नहीं, एक चीज है बता। हाँ बताएं। जो जिन है वो किसी और की बॉडी में कैसे जाहिर हो रहे हैं? जैसे आजर जो है वो जमशेद की बॉडी में कैसे जाहिर हो रहा है? क्यों? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि तमकिनत गई उसकी बॉडी में, चाचा की, निदा की, नादिया की बॉडी में गई और चचा की बॉडी में गई। बॉडी हैड टू बी देयर फॉर हर टू गो इनटू दैट बॉडी। अब जिन उस बॉडी के बगैर जो जाहिर हुआ है, जैसे तो जिन्होंने जमशेद, हमारा भी तो है ना उसको, जमशेद को तो वही बॉडी होगी उसकी हाउ बॉडी व्हाट में। अबाउट सहर देन? जब खुशी बन के आती है वो लड़की, वो कैसे बन के आई? वो लड़की तो गाड़ी में बैठ के चली गई थी आजर के साथ। अगर वो लड़की में जाती सहर और लड़की आती, मुझे समझ में आता। ठहर जाए, क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ रही हूँ, जमशेद जो है, जब पहली किस्त में जमशेद आया है पानी ढूंढने, जिन जो है, तो जिन्होंने जमशेद को मार दिया। जिन जब किसी और के रूप में आता है, हाँ। तो दैट person, that body needs to be there for the jinn to go into that body and appear or the jinn can appear as is. How? Jinn appear as is. Jinn can also appear in their natural form. जरूरी नहीं किसी बॉडी में जाए, बॉडी में भी जा सकता है, नेचुरल फॉर्म में भी आ सकता है। नेचुरल फॉर्म उसकी अगर अपनी होगी या उस बॉडी की नेचुरल नहीं फॉर्म? नहीं, अपनी भी होगी। अगर वो अपने आप को नहीं, दिखाना मैं ये चाहे, कह रहा हूँ कि वो किसी और की बॉडी की फॉर्म में कैसे आ गया जिन, जब वो बॉडी नहीं है वहां पे? किसकी बॉडी नहीं है? खुशी जब बन के आती है उधर थाने में, हाँ। वो लड़की बन के आती है, जब जमशेद की बीवी बन के आती है, हाँ। तो खुशी कैसे बन के आई है जमशेद की बीवी बन के? वो नहीं खुशी है। थी यार अच्छा, जो कि जमशेद की बीवी के... नहीं, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो जिन है या जो जिन है ये वाले, ये अपने फॉर्म में भी रिवील कर सकते हैं एज इज। जैसे खिड़की में और शीशे में उसने देखा था, तमकिनत जो पीछे खड़ी होती है, शी सीज हर इन हर जिन वाला रूप। हाँ, वो तो छत उन्होंने उस पे भी देखा है, दरख्त पे भी पे देखा है, बैठे वो हुए उनका देखा है। ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें भी वो अपने आप को रिवील कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। नंबर 2, किसी की बॉडी में जाके भी वो रिवील कर सकते हैं। नंबर 3, शेप शिफ्ट भी कर सकते हैं एज समबडी, इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट देयर। दे कैन शेप शिफ्ट, दे आर शेप शिफ्टर्स, दे कैन। दैट इज द क्रिएटिव लाइसेंस इन द वर्ल्ड दे हैव क्रिएटेड, दैट दे कैन। इसी तरीके से आपको पहली एपिसोड में जो जिन है वो अरसलान बन के, असद बन के भी तो आता है ना, सो दे कैन। ठीक है। और हकीकत में भी भाई ऐसे ही होता है, जिन ये कर सकते हैं। जिन अपने ट्रू फॉर्म में भी आ सकते हैं, किसी और के फॉर्म में भी आ सकते हैं, और फॉर्म बदल के भी आ सकते हैं। हाँ, और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, बाय द वे। अच्छा, इन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये मुझे नहीं तो पता। हाँ, कि कल को वो चट्टान बन जाए या कुर्सी बन जाए, वो भी कर सकते हैं। जिन्हों को तो अल्लाह ने बहुत पावर दी है। ये एब्सोल्युटली दी है, एब्सोल्युटली दी है, बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है। तो जिन को दी है पावर, और जिन जो है वो फॉर्म चेंज कर सकता है। हमें भी बहुत पावर दी अल्लाह ने। अशरफुल मखलूकात आप ही हैं भाई। जिन नहीं है? नहीं आप ही हैं। इंसान है अशरफुल मखलूकात। तो जिनों का इतना दिमाग नहीं होगा, मतलब ये कहना चाहेंगे? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, बट या पॉसिबली। क्योंकि सजदा तो अल्लाह ने इंसानों को कराया है, जिनों से। फिर इब्लीस ने भी पूछा था कि मुझे आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया, मैं सजदा क्यों करूं? मैं क्यों करूं भाई? फिर ये भी बात है। फिर तो अल्लाह मैंने कहा चल भाई, फिर तू चल, फारग हो जा तू, फारग हो जा तू, तो सवाल पूछने की तेरी हिम्मत। हाँ, तो अच्छा वो कह रहा है कि भाई पावर, हाँ, जिन्हों के पास इतनी पावर है, तो फिर आप सोचें कि अल्लाह ने इंसान को क्या पावर दी। अच्छा, ड्रामे में वापस आए। आजर जिन जो है उसको शक हो गया खुशी पे, क्योंकि उसने देखा है गाड़ी में इनको जाते हुए। वो तो जिन एक दूसरे की प्रेजेंस को भी देख लेते होंगे ना। हाँ। जब वो आती है यूं देखती है, तो वो यूं करके देखता है हाँ, कि ये क्या कर रहा है। exactly. यार, गुड परफॉर्मेंस बाय द एक्टर हु वाज प्लेइंग जमशेद। गुड परफॉर्मेंस। नो, बट द लॉजिकल वापस जाता है कि जमशेद की रूह या आधा जिंदा जमशेद कहीं ना कहीं होना चाहिए। उसका जूता आया ना, जूता आया, क्योंकि जिन्होंने उसको मारा या जो भी किया, जमशेद कांट डिसअपीयर इन थिन एयर, ही हैज टू बी समवेयर। कहते हैं क्राइम सीन की बॉडी मिलना जरूरी है,
कि मारा है या उसको मार पीट के छोड़ दिया है आध मरी हालत में? मेरा यही सवाल था कि जिन किसी और की बॉडी में नहीं जा शेप, सकता। आपने जवाब दे दिया शेप पे, बस Shape अदर है। देन दैट एवरीथिंग इज लॉजिकल। तावीज वाली बात उन्होंने लॉजिकल बना दी, उसने लंबा कर दिया। लंबा कर दिया, दोनों ने शेयर कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। लॉयर साहब का आना वगैरह वो सही से लगा आपको? हाँ, वो दिखाया ना उन्होंने, चंगेज चचा ने मैसेज किया जब पुलिस आई होती है, हाँ, तो उसने लॉयर को बुला लिया, ठीक है। अलबत्ता ये जो क्लॉज है कि आपने एक रात भी नहीं बाहर निकालनी, ये शुरू में हमें बताना चाहिए था। यू कांट कीप एडिंग क्लॉजेस। नहीं, ये जो पूरा बताया सीसीटीवी, ये absurd था, हाँ था, बहुत ज्यादा खींच दिया, लेकिन हाँ। चलो मान लिया। मगर ये नहीं आप कर सकते कि हर 2 किस्मों बाद आप एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस कर दें, ये ना करना। नहीं, उन्होंने कहा था 6 महीने आपने पूरा रहना, सारी रातें अंदर, और या। आज की रात, शुरू में उसने बोला था कि आज की रात अब जो पख डाल दिए कि वो राइवल्स जो चाह रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, उन्होंने सीसी कैमरे और वो मॉनिटर अब वो ज्यादा हो गया। तो वो ज्यादा हो गया है। कैमरे तो कहीं नहीं थे, हमने नहीं देखे। कैमरों का तो डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, वाईफाई सिग्नल नहीं आ रहे वहां पे, जैमर लगे हुए हैं। हाँ, आजर ने जैमर लगाए हुए, तो सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? या तो ये इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। कर दिया। हाँ भाई, हम बहुत फॉलो करते हैं। कर रहे हैं भाई, हम गौर से हाँ, देख रहे हैं। हाँ। ऊपर से इट्स नॉट हॉरर कॉमेडी, पीपल हु आर कॉलिंग इट हॉरर कॉमेडी, इट्स नॉट। मैंने रात को 4 बजे इसीलिए नहीं देखा, मुझे लगा हॉरर होगा, लेकिन नहीं था। हॉरर, इट्स स्पूक कॉमेडी। मैंने रिसर्च की है कि इसको क्या, इस जॉनर को क्या कहते हैं, जिस तरह गोस्ट बस्टर्स का था, वो नॉट हॉरर, आई थिंक इट्स कॉमेडी। इट्स जस्ट कॉमेडी। It's comedy using Jinn Booth as spirits as a joke. That's fine. It's not horror by any stretch of imagination, which is great. But it's good. It is very good. Very good. Excellent direction by Saifi bhai. And the way that Wahaj is just embracing some kind of जवानी, बिस्तर पे लेट के मोहब्बत हो गई है, मुझे तो, मैं तो खा चुका हूँ, आप लोग खाएं जो आपने खाना है, किसी ने मुझे हाथ का बना पका के खिला दिया, होगा क्या? प्यार हो गया उसको, और नादिया की बात हुई, और उसने इस बोंगे को खुद नहीं शक हो रहा कि ये जिन हो सकती है। इतना भोंगा है। तो अब मुड़ के देखा उसने गाड़ी में नहीं, मैंने कहा अब तो इसको शक हो जाना चाहिए यार कि ये जिन तो नहीं है। नहीं होता। उल्टा वो कह रहा है मैं इसको अंदर नहीं लेके जाऊंगा, इसने तावीज नहीं पहना हुआ, अगर इसको कुछ हो गया। क्यूट है यार, क्यूट है, बहुत क्यूट है। हाँ, बहुत फनी है, मजा आता है देख के। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फ्रेश breath of fresh air. It's a fresh breath of fresh air. It's a breath of fresh air. No, it's a lot of fun. हवा का ताजा झोंका है, बहुत। It's a lot of। आपका फेवरेट सीन कौन सा था? मुझे एक बहुत शॉट बड़ा अच्छा लगा, जो वहाज यूं शुरू में करता ना, जो मैं कह रहा हूँ, पहले जब जूता आता कहते ये कहाँ से आया? That was really funny. मुझे वो तावीज जो शेयर किया था वो बहुत फनी मुझे लगा, लेकिन मुझे नहीं, बहुत फनी था। मुझे पूरा डांस उनके इरफान रिएक्शन का बहुत फनी था। वो बैठे हुए जिस देख रहे थे, क्या हो गया, it was just really funny. अच्छा, और उसमें देखें आप, अरसलान और वहाज दोनों ये कहते हैं यार लग बहुत अच्छे रहते ये चाचा, आप उस होलिये में लक बहुत हसीन रहे थे। लानत भेजता हूं मैं ऐसे होलिये पे। वो भी फनी था। और क्या फनी था? और मुझे वो तमकिनत का बहुत फनी लगा कि उसकी 500 साल उम्र हो गई, अगले साल, अगले महीने वो 500 साल का हो जाएगा। एंड आई हैव टू से कि सहर और वहाज आर लुकिंग गुड टुगेदर, उनकी केमिस्ट्री है। गाड़ी में जो सीन्स हैं, इट्स द वे दैट सहर लुक्स, खुशी लुक्स एट अली, और वो जो सब कुछ है, अली हमारे वाले ने सर उठाया कि अली की बात हो रही है। I have to say there's something about Wahaj. जैसा कि एक्टर्स होते हैं ना, वो केमिस्ट्री उनकी बन जाती है। There's something intense in their like. I think it's the same with Seher also. Not always. सहर की और उस्मान मुख्तार की कोई केमिस्ट्री नहीं थी। वो तो स्क्रिप्ट ही बहुत ही ठुस था ना। तो कई दफा ठुस में भी केमिस्ट्री जहाँ डलनी होती है वो निकल जाती है, निकल जाता है। नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप देखें, उसको सहर भी नहीं बचा पाई थी। किसको? उस स्क्रिप्ट को। हाँ। देखिए, जैसे खुशहाल और रमशा की दुनियापुर में भी बहुत केमिस्ट्री थी, लेकिन बिरयानी में फिर बहुत फर्क पड़ता है ना, मोमेंट से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। I'm happy with Seher's performance also because I'm not seeing the Seher that I've seen in the recent Seher dramas. You don't for a second think of Tanman Neelaneel. Not Tanman, not Umeed, nothing. I'm seeing a sort of like a newer, more restrained version of Seher. Yeah. And I'm liking it. Yeah. You know, there's more silent moments where it's just expression, Seher looking at Wahaj. And that applies to all 4 characters actually. I've not seen this Wahaj for a long time, this Seher for a long time, Arslan, Sidra both. Also this genre. When is the last time you had a spooky comedy on television? I don't remember. उन्होंने हॉरर बनाया अपनी तरफ से, हॉरर कॉमेडी टीवी पे तो नहीं बनाया।
पहले बनाओ। स्पूकी कॉमेडी मुझे तो नहीं याद, मैंने नहीं कभी बनाया, आई देखी। थिंक वहाज का ही ड्रामा एक पहले ऐसा था, नबील ने लिखा था वो भी अच्छा, काफी पहले। वो थी स्पूकी कॉमेडी, वो जो हमारी 4 कहानियों में से एक थी, हीरा मानी और वो वाली हाँ लेकिन वो तो हवेली, फिल्म क्या थी ना, थी वो? फिल्म हाँ, थी, जो भी है, बनी तो टीवी बड़ी जबरदस्ती वो भी यार, spooky गुले comedy राना थी, वाज हाँ, एक्सीलेंट, exactly, that is a spooky, that's the last spooky comedy I saw and enjoyed. एक्सीलेंट, It's a good genre, I love it, मजा आ रहा है। बहुत मजा आया। ऊपर से again the location, the newness of the location, it just adds so much value to your viewing experience. ये तो है, Absolutely. चलेंगे यहाँ पे इस गेस्ट हाउस में थे अपने, मैं जाना चाहता हूँ। हाँ। मैंने तो आपको बताया स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स का बहुत शौक है, क्या पता वाकई हॉन्टेड हो। तो मुझे वो चट्टानों का बहुत हुआ, किसी ने कमेंट करके बताया था क्या जगह है ये, बट वो जो अंदर पत्थर पड़े हुए हैं, चट्टाने हैं, मुझे बहुत वो इंटरेस्टिंग लगता है। समरकंद हाउस है या बुखारा हाउस है? आई थिंक ऐसा कुछ किसी ने कमेंट किया था। Anyway, anything else you like to say or add, Amna ji? I'm good. शरपसंद के ट्रेलर्स आए हैं, हाँ, और बहुत इंटेंस लग रहा है, बड़ी अच्छी मजे की कास्ट है, पीपल लुक इंटरेस्टिंग लग रहे हैं टीजर्स शरपसंद के। I love the way Numan Ijaz has managed his career, you know, from being mainstream hero to, you know, sort of evolving into this older, more mature, yet central character around so many stories and such diversity is fantastic. He is very Fantastic. good. And even Afan और हरीम का जो मैंने प्रोमो Yeah, देखा, absolutely. इंटरेस्टिंग था। Again, we will see Afan and Hareem together in a drama which will. अफान और हरीम को कब देखा आपने पहले? Oh, हीरा भी तो है ना इसमें? हीरा है, हीरा का हाँ। अलग ट्रैक है, अभी आप तक हीरा मैं का। क्या हरीम रही हूँ, लेकिन सोच हीरा हाँ, रही हूँ। हीरा का अभी तक प्रोमो नहीं नहीं आया, आया। लेकिन मगर- अफान और हरीम का जो प्रोमो था बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो उनकी शायद औलाद नहीं हो रही, Yeah. और वो लड़के की वजह से नहीं हो रही, और वो बीवी कहती है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जो भी वो था। और उस बीच में नुमान इजाज साहब का किरदार है, उसकी कोई सोच है, वो क्या कर रहा है, Really interesting. और फिर वो जो पोस्टर है कि ही इज अ Puppeteer. पपेटियर, लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah. एक और प्रोमो जो मैंने उस दिन आपको भेजा, एक्सप्रेस पे जो ड्रामा आ रहा है नाम जाहिद नहीं और आया। जारा का, Yeah. यार वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। But I think it's dementia as a core subject. But it was the execution was good It's good. of the promo. मुझे नहीं Yeah. पता ड्रामा कैसा होगा, we can never predict। बाकी सलामत की फौलाद। आ गई है बादशाह सलामत की कॉल, आ गई खवातीनों साथ। इस मोमेंट पे आपसे इजाजत चाहेंगे, मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।